असहाबिहि नजबाइल बररतिल किराम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार सारे लोग मिलकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ज़िला रामपुर के इस महतोश गांव में गालिबन पहली बार इतना बड़ा जलसा हो रहा है जी। और जब पहली बार इतना बड़ा जलसा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब जलसा हो रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि लोगों ने इस जलसे की जो लज्जत हासिल कर ली, अब ये 26 साल के बाद नहीं होगा, हर साल होता रहेगा इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। इतने सारे मेहमान गांव में आ गए, इतनी बरकतें नाजिल हो गई कि अब 50 साल तक खेती करने की ज़रूरत नहीं है। मेहमानों की आमद बहुत बास बाबरकत है और मेहमान आते हैं वो 50 आदमी का खाना लेके आते हैं। इतना बड़ा जलसा हो अगले साल के कम से कम 1 लाख का मजमा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे इलाके का एक तारीखी जलसा हो जाए। अल्लाह ताला आपकी इस मजलिस को कबूल फरमाए। मैं 4 घंटे आज नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं कोशिश करूँगा कि 1 से लेकर 1.5 घंटे में गुफ्तगू मैं मुकम्मल कर दूँ। और हमारे ग़ुलाम गौस भाई ने भी जी भर के नहीं पढ़ा है, गज़ाली साहब को जी भर के सुनना है। गुफ्तगू 1 मिनट की भी हो सकती है और गुफ्तगू 10 घंटे की भी हो सकती है। अगर दिल में गुफ्तगू उतर जाए तो 1 मिनट की गुफ्तगू आदमी को बदल देती है बेशक। और अगर दिल में नहीं उतरे तो 10 घंटे बोलते रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो गौर से सुने। अब पहली बार जब इतनी बड़ी मजलिस हुई है तो कोई आदमी उठ के ना जाए जी। आज इस गांव का ज़र्रा ज़र्रा मुस्कुरा रहा है बेशक। ईद के दिन हम लोग आपके गांव में कभी नहीं आएंगे, अपने गांव में ईद मनाएंगे। बकरीद के दिन आपके गांव में हमारे कोई सारे उलमा नहीं आएंगे, सब अपने अपने गांव में रहेंगे। तो लेकिन आज जलसे के दिन दर्जनों उलमा कराम आपके गांव में आ गए बेशक। तो आज समझ लें कि ईद से भी बड़ी ईद आज हो रही है जी। कि इतने सारे लोगों के साथ मिलकर आप खुशियाँ मना रहे हैं। ईद के दिन ईदगाह गए, लौट गए, सेवई खाए, सो गए, कोई किसी के घर नहीं जाता। लेकिन आज इस जलसे के दिन बहुत सारे लोग दूर दराज से चल के आए, आपकी खुशी में शरीक हो रहे हैं जी। इसलिए आज सबसे बड़ी ईद आपके गांव में हो रही है कि मुस्तफ़ा के दीवानों का एक हुजूम यहाँ आ गया बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना खाना पीना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आजकल सारे लोग खा पी रहे हैं, सारे लोग खा पी रहे हैं, सबके पास पैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 50 साल पहले गांव में गरीबी थी, मगर आज बहुत आलीशान बंगला बन रहा है। आपने देखा जिस घर में मैं ठहरा हुआ हूँ, देहात में 3 मंजिला मकान है माशाअल्लाह। इतना ज़बरदस्त खाना नाश्ता कराया इन्होंने। हम लोग मौलाना लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं, नाश्ता बिस्किट और भुजिया लोग खिलाता है। समधी और दामाद के लिए 10 आइटम की मिठाइयाँ आती और फ्रूट्स भी आते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने दामाद से बढ़ कर के आलिमों का एहतराम किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए आमीन। डेली खाते रहते हैं हम लोग सेब संतरा काजू किशमिश, उससे मतलब नहीं, मतलब है दिल से, दिल में कितनी मोहब्बत है, उसी मोहब्बत का मुजाहरा दस्तरखान से होता है। आप लोगों ने बहुत एहतराम किया आलिमों का, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि अब हर साल इस गांव में आता रहूं मैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
गज़ाली भाई को हमारे इन नौजवानों ने इतना ज़बरदस्त सुना कि साहब ऐसा लगा जैसे कि इन लोगों को जलसे की प्रैक्टिस है, ऐसा लगा जैसे जलसे की प्रैक्टिस है। हालांकि इमरान साहब ने बताया कि 26 साल के बाद जलसा हो रहा है, लेकिन इस तरह ये लोग जलसा सुन रहे हैं कि लगता जलसा सुनने के आदी हैं ये लोग, माशाअल्लाह। हर साल कराते हैं, आदी हैं। कैसे दाद देना है, कैसे मुस्कुराना है, कैसे जलसे को गर्म करना है, ये सब कुछ, ये सारा हुनर इन बच्चों को आता है। काश अगर हर साल जलसा हो तो इलाके में इस गांव का महतोश का एक मुमताज़ नाम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, आमीन। जलसे के बहाने एक आलिम नहीं दर्जनों आलिम आते हैं। एक आलिम आ जाएं तो 40 दिन तक रहमतों की बारिश होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। और इस जलसे के बहाने जहाँ 40 आलिम आ जाएं तो समझ लें कि ज़रूर कोई न कोई इलाके का कुतुब आता है। बेशक, सुभान। अब जो लोग कहते हैं कि जलसा कराने से क्या फ़ायदा है, उनको समझ लेना चाहिए कि इसी जलसे के बहाने कुतुब आपके गांव में आते हैं जी। इसी जलसे के बहाने अब्दाल आपके गांव में आते हैं। इसी जलसे के बहाने बेशुमार नाइबीन मुस्तफ़ा आपके गांव में आते हैं। हम लोग सर से लेकर पांव तक गुनाहों में डूबे हुए हैं, सबको इस बात का अंदाज़ा है। एक शख्स एक वक़्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दे तो उसी वक्त आसमान ज़मीन पे गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं गिरता है। जो एक बार झूठ बोले, अल्लाह का खाना, अल्लाह की ज़मीन पे रहना, अल्लाह की दी हुई हवा में सांस लेना और झूठ बोलना, अगर अल्लाह पकड़ ले तो उसी वक्त ज़बान पे फालिज का हमला हो जाए। अल्लाह ने ये आँख दी, इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की कि इस आँख की बीनाई अगर अंदर से ख़त्म हो जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी दोबारा बीनाई लौट के नहीं आएगी। अगर पैसे से बीनाई लौट के आती तो लाखों लोग अंधे हैं इस दुनिया में, जिनके पास पैसे भी हैं मगर उसके बावजूद इलाज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस आँख से सारी दुनिया को देख रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है। इस आँख का तकाजा यही था कि हमारी निगाहों में मस्जिद बसी रहे, हमारी निगाहों में माँ बाप का चेहरा बसा रहे, हमारी निगाहों में हर वक्त कुरान शरीफ के औराक बसे रहे। लेकिन हम देखें झांक करके हम क्या देखते हैं, हमारी निगाहों में अजनबी लड़कियां बसी रहती, हमारी निगाहों में मोबाइल में गंदी गंदी तस्वीरें हैं वो बसी रहती, हमारी निगाहों में सिर्फ दूसरों की दौलत बसी रहती है। 24 घंटे हम लोग क्या देखते हैं सबको मालूम है। अगर अल्लाह पकड़ ले तो इस आँख की बीनाई को छीन ले, मगर अल्लाह छीनता नहीं है। इतने गुनहगार हम हैं कि सच कम बोलते हैं, झूठ ज़्यादा बोलते हैं। नमाज फजर के वक्त में मस्जिद कोई आ जाए आपके गांव में, उसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी दीनदारी इस गांव में है। नमाज फजर में जिस गांव की मस्जिद भरी हो, जान ले कि उस गांव का वो खित्ता आसमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये बात बिल्कुल सच है कि करोड़ों बस्तियों में गिनती के चंद गांव ऐसे मिलेंगे जिस गांव में फजर के वक्त में मस्जिदें भरी रहती हूँ। हालांकि फजर की नमाज इतनी बड़ी नमाज है कि अगर बंदा पाबंदी से उसको पढ़े तो वह समझ ले कि पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकता है। अरब ममालिक के में ताजिरों का एक गिरोह अफ्रीका के जंगलों के सफ़र पे था। वहाँ पे बर्फ़ गिरती है। उस बर्फीले इलाके में देखा कि लोगों ने फजर की नमाज पढ़ने के लिए अब पानी कहाँ से लाए। बर्फ़ काट काट के लोगों ने पानी बनाया और उस पानी से वज़ू करके उन लोगों ने नमाज अदा की। सुबह सवेरे अखबार में ख़बर छपी कि कुछ दीवानों का एक गिरोह है जो बर्फ़ काट के पिघला के वज़ू करके नमाज पढ़ता है। रिमार्क किया गया कि अगर काश सारे मुसलमान नमाज को इसी तरह फ़र्ज समझकर, चाहे कड़ाके की सर्दी हो या चिलचिलाती धूप, चाहे फजर की नमाज हो या ज़ोहर की, चाहे पानी बर्फ़ बन जाए उसे पिघला के नमाज पढ़े, अगर इस तरह से इम्पोर्टेंस दे नमाज को दुनिया के सारे मुसलमान, तो फिर कोई मुल्क नहीं बचेगा जहाँ इसकी सल्तनत कायम ना हो जाए। सुभान अल्लाह। चूँकि हुकूमत करने के लिए स्ट्रगल और जद्दोजहद चाहिए, हुकूमत करने के लिए असंघर्षशील होना चाहिए, तो नमाज फजर अदा करना ये आदमी की एक्टिविटीज़ को दर्शाता है।
और हम कितने सुस्त और कितने गाफिल हैं इसका पता इसी से लग जाता है कि फजर के वक्त में कितने लोग सोए हुए हैं। उसी वक्त आसमान से आग बरस जाना चाहिए। गांव में 100 की आबादी है, 5 बूढ़े नमाजी हैं, 95 बेनमाजी। आसमान से आग बरस जाना चाहिए, लेकिन आग बरसती नहीं है। हम लोगों की रोज़ी छिनती नहीं है, हम लोग आराम से खा पी रहे हैं। अजाब आ करके हमारे सर से टल जाता है। जलसा नहीं कराना चाहिए, कराने से क्या फ़ायदा हो, आप सुन लें। सर से लेके पांव तक गुनाहों की कीचड़ में हम लोग डूबे हैं, धंस जाना चाहिए ज़मीन में। आसमान से आग बरस जाना चाहिए, लेकिन आग बरसती नहीं है। इतने गुनहगार हम हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह का एक वली हमारे गांव में कभी कभार कदम रख देता है, उनके कदमों की बरकत से जो अजाब आने वाला हो अल्लाह उस अजाब को टाल देता है। मैं बुरा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इतने नेक बंदे इस दुनिया में हैं कि नेक बंदे के नाम के वसीले से दुआ हो जाए तो अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। जिस तरह से सारे नेकों के सरदार गौसे आज़म फरमाते हैं कि जो मेरे नाम का वसीला लेके दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेगा। गौसे पाक कहते हैं कि जो मेरे मदरसे में पढ़ ले वो जन्नती है, जो मेरे मदरसे के सामने से गुजर जाए वो जन्नती है। अल्लाह हुस्मत गौसे पाक कहते हैं कि मेरा मुरीद चाहे पश्चिम या पूरब में कहीं भी उसका सत्र खुले तो मैं अब्दुल कादिर उसके सत्र को ढांप देता हूँ। मेरा मुरीद कहीं भी रहे मैं उसके सर पे ऐसा हूँ जैसे आसमान ज़मीन को घेरे हुआ है। गौसे आज़म के नाम का वजीफ़ा कोई कर ले तो उसकी मुश्किलें टल जाती हैं। गौसे आज़म अल्लाह नहीं है, गौसे आज़म अल्लाह के नबी नहीं है, गौसे आज़म अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के वली के नाम में इतनी तासीर पैदा हो जाती है कि उनके वसीले से कोई दुआ करे तो दुआ कबूल हो जाती है। और गांव में अगर अल्लाह का वली आ जाए तो हमारे ऊपर जो आग बरसने वाली होती है अल्लाह उस अजाब को टाल देता है। इसलिए जलसा हर साल कराना ज़रूरी है ताकि इसके बहाने 40 उलमा आ जाएं, उन 40 आलिमों में कोई न कोई कुतुब अब्दाल आ जाए तो फिर वो अब्दाल एक दिन आएंगे, साल के 360 दिन हमसे अजाब टलता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई फिक्शन बोल रहा हूँ, मैं कोई नॉवेल बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट और सच है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों के सदक़े में हमारा भला होता है। और एक बुजुर्ग ने क्या कहा, शनीदम के दर रोज़ी उम्मीद बीम बदारा बनेका बख्शत करीम। मैंने सुना है कि क़यामत के दिन जो उम्मीद और खौफ का दिन होगा वहाँ अल्लाह नेकों के सदक़े में बुरों को बख्श देगा। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्ती नेकों से करनी चाहिए, मोहब्बत नेकों से करनी चाहिए। और इस जलसे के बहाने आलिमों, नेकों, मुत्तकियों, परहेज़गारों से मोहब्बत होती है और उनसे करीब होकर अपनी आखिरत के संवारने का मौका मिलता है। ठीक है, आप गप करते रहिए उधर, आप बात करते रहिए उधर, और उसके बाद सुभान अल्लाह कहते रहिए इधर। माशा अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबों को इस जलसे में हमारा आना कबूल फरमाए, आमीन। और गुफ्तगू सुनना कबूल फरमाए। कोई उठ बैठ ना करें, कोई आगे जाएं आए नहीं। हमारे हाफिज़ इमरान साहब उधर, आप वो गाड़ी रेडी रखें। कहाँ गए इमरान साहब, कहाँ गए? हाँ, तो ज़रा वो गाड़ी उधर रेडी रखेंगे ताकि उठ निकलने के बाद फ़ौरन सामान उस पर रेडी रहे और निकल जाएँ, वरना फ़्लाइट हमारी छूट जाएगी। 8:30 बजे दिल्ली में हमको एयरपोर्ट घुसना है। कल नागपुर में रहे, नागपुर से भी 5 घंटा आगे अकोला, वहाँ पे रहना है। तो चूँकि मैंने कहा था कि 10 से 12 में तकरीर करवा दीजिए, 10 बजे हमको बैठा दीजिए, 10 से 12 2 घंटे की तकरीर हम करेंगे। 2 घंटे से कम हम बोलते हैं खुद अच्छा नहीं लगता है हमको, तो इसलिए मैंने कहा था कि करवा दीजिए, मगर सिस्टम गड़बड़ हो गया। अभी 12 बजे के बाद बैठे हैं और अगर 2 घंटे बोलेंगे 2 बज जाएंगे, तो फिर रामपुर पहुँचते हुए 3:30-4 बज जाएंगे, दिल्ली नहीं पहुँच पाए। हाँ, अपनी गाड़ी कोई अगर तैयार रहे जो मुझको यहाँ से सीधे एयरपोर्ट पहुँचा दे तब तो फिर हम 2 घंटा बोल देंगे, मगर वैसा यहाँ है नहीं। प्रधान जी की एक कार है तो उसका बेटा राशिद बोला कि वो डेड कार है, यानी उसमें लाइसेंस ही नहीं है, हम उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा सकते। चलो भी, अल्लाह ताला खैर फरमाए। चलिए 1 घंटे में 5 घंटे की तकरीर में सुना देता हूँ। बस अल्लाह ताला हम सबों को नेक बनाए, एक बनाए, हर साल जलसा करने की तौफीक अता फरमाए। ये जलसा हमारे गांव में एक रूहानी माहौल देता है, 2-4 घंटे का एक रूहानी माहौल देता है। आजकल कहाँ है जहाँ हम 4 घंटे नेकियों में गुजारें,
एक पैगाम मैं दे रहा हूँ कि जलसा क्यों करना ज़रूरी है। चूँकि आजकल बहुत सारे अक्लमंद समाज में पैदा हो गए हैं, उनके पैसे फजूलियात में खर्च होते हैं, कोई मलाल उसको नहीं होता है। इसी इलाके में शेख चिल्ली को लोग बुलाते हैं और 5-5 लाख रुपए उसके पीछे खर्च करते हैं, वहाँ कोई मलाल नहीं होता है। पूरे हिंदुस्तान में इसी इलाके में प्रोग्राम होता है। हमारे बिहार में हमने नहीं सुना कि आज तक शेख चिल्ली कहाँ आया है, मगर जब मैंने सुना कि पीलीभीत इलाके में उर्स की तकरीब में शेख चिल्ली आए हैं, बहुत अफसोस होता है कि चूँकि आप रहते हैं रामपुर में, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आपकी इज्जत इस माना कर है कि बरेली के बगल में रामपुर है, पीलीभीत बरेली के बगल में है, मुरादाबाद बरेली के बगल में है, बदायूं बरेली के आसपास, रुद्रपुर कीछा रीछा बरेली के बगल में। अब रीछा कीछा के लोग चले जाएं बिहार, हमारे मुफ्ती तौफीक साहब ने क्या बताया कि वहाँ लोग कहते हैं कि ये बरेली के इलाके से आए हैं तो हाथ चूमते हैं, तो वो हाथ मेरा नहीं चूमते हैं, वो आला हजरत का हाथ चूमते हैं, उस निस्बत का हाथ चूमते हैं। कम से कम पीलीभीत और बदायूं बरेली मुरादाबाद वालों, तुमको तो शेख चिल्ली को नहीं बुलाना चाहिए, तुम्हें तो जलसा सजा के आलिमों को बुला के दीन का पैगाम पहुंचाना चाहिए कि हम आला हजरत वाले हैं। आला हजरत की पहचान सिर्फ इल्म और इश्क और अमल से है। मज़ार पे चादर वह लोग बेचें जिसके पास इल्म न हो, गुलाब का फूल वह बेचें जिसके पास पढ़ाने की सलाहियत न हो, और जो 1000 किताबें लिखकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता हो, उसी का नाम आला हजरत है। आला हजरत का बेटा आज भी फूल नहीं बेचता है, आला हजरत का बेटा आज भी मज़ार की चादर नहीं बेचता है, वो अजमेर का चरसी अफीम पीने वाला वो साहब शराबी, वो क्या जाने कि आला हजरत किसका नाम है। तुम्हारे पास हुनर नहीं है, तुम चादर बेच के पेट पालते हो, फूल बेच के पेट पालते हो, लेकिन आला हजरत उस इल्म के शाहकार का नाम है कि आज जहां कहीं भी मुनाजरा हो इल्म गैब के उन्वान पे, तो मुनाजरे में हम जंग जीतते हैं आला हजरत की दी हुई किताब अद-दौलतुल मक्किया से। तो आला हजरत का नाम उस वक़्त तक रहेगा जब तक आला हजरत की 1000 किताबें दुनिया में जिंदा रहेंगी। तो आला हजरत जाते जाते अपने बेटे को मुजाविर नहीं बनाया, मुफ्ती आज़म हिंद बना के दुनिया से चले गए। मुफ्ती आज़म हिंद दिया दुनिया को, हुज्जतुल इस्लाम दिया दुनिया को। लोग कहने लगे हुज्जतुल इस्लाम के बाद अब कौन बचेगा। जब मुफस्सिर आज़म हिंद का जलवा चमका, लोग कहने लगे कि आला हजरत ने चादर बेचने वाली औलाद नहीं बल्कि इल्म को फैलाने वाली औलाद को पैदा किया है। जब मुफस्सिर आज़म हिंद दुनिया से गए, लोग कहने लगे अब कौन है दुनिया में, कौन है आला हजरत के खानदान में जो दीन का काम करे। जब ताजुश शरिया की अजमत का सूरज चमकने लगा तो दुनिया ने देखा कि आला हजरत के खानदान पे गौसे आजम की खुसूसी नजर है कि वहां चादरें नहीं बेची जाएंगी, वहां फूल नहीं बेचा जाएगा, वहां किताबें लिखी जाएंगी, वहां फतवा लिखा जाएगा, वहां दीन बचाया जाएगा, वहां मजहब की हिफाजत की जाएगी। वाह भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार साहब किबला, सर ज़मीने महतोश, उलमाए इकराम। बहुत अच्छा। आला हजरत पठान थे, लेकिन अल्लाह ने उस पठान को वो इज्जत दे दी कि आज पूरी दुनिया में आला हजरत का चर्चा हो रहा है। आला हजरत के सदक़े में बरेली का चर्चा हो रहा है, आला हजरत के सदक़े में मुरादाबाद बदायूं रामपुर का चर्चा हो रहा है, आला हजरत के सदक़े में इस इलाके के उलमा का चर्चा हो रहा है। इस इलाके के आलिम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ चले जाएं, लोग अदब से और एहतराम से पेश आकर उनका चेहरा गौर से देखते हैं कि आला हजरत के दयार से आया है। वो अकेले थे, पूरे इलाके को सरफराज कर गए। आला हजरत अकेले थे, पूरे हिंदुस्तान को नवाज गए। आज अमेरिका में बात आती है कि कोई ऐसा राइटर लाओ जिन्होंने 1000 किताब तहरीर की हो, कोई दूसरा राइटर हिंदुस्तान का नहीं जाएगा। न रविंद्रनाथ टैगोर जाएंगे, न मुंशी प्रेमचंद आएंगे, न कोई दूसरे और राइटर हर ज़बान के हिंदुस्तान में गुजराती, मराठी, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, उर्दू, संस्कृत सब ज़बानों के राइटर मौजूद हैं, लेकिन उस अमेरिका के चैलेंज का जवाब बनकर कोई सामने नहीं आएगा किसी भी ज़बान में, न मलयालम में, न तेलुगु में, न असमिया में, न गुजराती में, न मराठी में, न हिंदी में।
कोई ऐसा राइटर ही नहीं है जो अमेरिका के उस चैलेंज का जवाब दे के तनहा 1000 किताबों का वो राइटर हो। अगर भारत की आबरू कोई बचाएगा तो इमाम अहमद रजा खां बचाएंगे। इसे मैंने बरेली के स्टेज पे आज से 5 साल पहले कहा था कि हकीकत में अगर भारत रत्न की उपाधि के योग्य अगर कोई जात है तो वो आला हजरत की जात गिरामी। भारत रत्न है वो, यानी वो जो भारत का मनोबल ऊंचा करे, जो भारत को सम्मान दे, जो भारत को इज्जत दिलाए। आज हिंदुस्तान के कोई भी आलिम चले जाएं अरबिस्तान में वो इज्जत आज तक किसी को नहीं मिली है जो अरब में सरकार आला हजरत को मिली। यहाँ तक कि मदीने के आलिम ने प्रपोज किया था कि आप मदीने में रहें, यहाँ आपकी शादी दिला देंगे, आप मदीने ही में बसें। सारी दुनिया तमन्ना करती है कि मैं मदीने में मर जाऊँ, आप यहीं रहें, यहीं शादी कर लें, यहाँ एक शानदार सा घर आपको मिल जाएगा, यहीं खिदमत करें दीन की। मगर आला हजरत ने कहा नहीं, मुझे हिंदुस्तान जाना है। क्यों? मदीने में अगर रह गए होते तो फिर 1000 किताबें लिखकर हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों के ईमान को कौन बचाता। और फिर मदीने पाक के इश्क की गर्मी कौन सीनों में पैदा करता। और बरेली में 30 लाख मुसलमान उनके आस्थाने पे जमा होकर वहाँ से फैज़ लेकर, स्पिरिट लेकर बगदाद और मदीने का जो इश्क अपने सीने में लाते हैं, ये काम कौन करता। तो रज़ा को मदीने की एक झलक बरेली में दिखाना था, इसलिए बरेली ही में रहे, बरेली ही में कब्र बनी, ताकि करोड़ों लोगों को मदीने पाक के आका का इश्क की नेमत उसको मिलती रहे और फिर क़यामत तक हिंदुस्तान की हिफाजत होती रहे और मदीने का सिपाही बनकर हिंदुस्तान में इस्लाम पे होने वाले सारे हमलों का जवाब देते रहे। इसलिए मदीने में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहकर इतना अपना सीना रोशन किया कि जब भी आंख झुका लें, जब भी नजरें झुकाएं, मदीने पाक का दीदार हो जाए। मदीने में रहना कमाल नहीं है, मदीने पाक का काम करना कमाल है। मदीने पाक में मरना कमाल नहीं है, मदीने पाक की तालीमात को पूरी दुनिया में आम करना कमाल है। इसलिए आला हजरत मदीने में नहीं रहे, वो आ गए हिंदुस्तान। चूँकि मदीने में रह के मर जाना कमाल नहीं है, मदीने पाक का पैगाम आलमी सतह पर पूरी दुनिया में पहुँचाना कमाल की बात है। जिस आला हजरत ने हमें इज्जत दिलाई, जिस आला हजरत ने पूरे खित्ते को इज्जत दिलाई, जिस आला हजरत ने पूरे हिंदुस्तान को सम्मान दिलाया, आज कोई दूसरा आलिम नहीं है जिसकी ज़िंदगी पर इतनी पीएचडी की डिग्रियां हासिल की गई हों। डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की जाती है कब? एमए करने के बाद आर्टिकल, मकाला, किताब लिखी जाती है और उसके बाद फिर पीएचडी की डिग्री मिलती है, वो डॉक्टर कहलाते हैं। अब ये डॉक्टर साहब हैं, फलां डॉक्टर पीएचडी करने के बाद। एक आदमी के नाम पे इतने लोगों ने आज तक पीएचडी नहीं किया जितने लोगों ने आला हजरत के नाम पे किया है। और हिंदुस्तान की 1 दर्जन से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में उन पर तहकीक हुई और अब भी तहकीक जारी है। दर्जनों लोग अब भी लाइन में हैं, मकालात लिख रहे हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा, तकरीर में सुनाऊंगा आज आपको। मगर बात छिड़ गई है कि आप इतने खुशनसीब हैं कि हम लोग 10,000 रुपये खर्च करके बरेली आते हैं और आप जब भी चाहें बाइक पे चढ़ें, 1 घंटे में बरेली पहुंच जाएं और आला हजरत को सलाम करके वापस घर आ जाएं। मुजद्दिद आज़म शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, नाइब गौसे आज़म है वो। कोई नहीं जानता कि आला हजरत कौन है, वरना बहुत सारे लोग पैदा हुए इंडिया में गुमनाम हो गए, कोई नहीं जानता है। मगर आला हजरत के दुश्मन इतने हुए कि नजद दुश्मन, नदवा दुश्मन, साहब देवबंद दुश्मन, सहारनपुर दुश्मन, अलीगढ़ के सेकुलर तबका दुश्मन, इतने सारे दुश्मनों के बीच में और जो जाहिल खानका के मुजाविर हैं, चादर बेचने वाला, वो आला हजरत का दुश्मन। इतने दुश्मनों के बीच में रज़ा का नाम 104 साल के बाद इस कदर दुनिया में फैल रहा है। अमेरिका की बर्कली यूनिवर्सिटी में रज़ा, ऑक्सफोर्ड में रज़ा, कैम्ब्रिज में रज़ा, हॉलैंड में रज़ा, ऑस्ट्रेलिया में मदरसा रज़विया, श्रीलंका में रज़ा जामा मस्जिद। अहमद रज़ा अकेला था, लेकिन आज करोड़ों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ रज़ा लगा हुआ है। और अहमद रज़ा अकेले थे, उनके नाम के साथ हज़ारों मस्जिदों, मदरसों, तंजीमों, खानकाहों का नाम आज सारी दुनिया में रखा जा रहा है। मालूम है क्यों? जो सिर्फ अपने लिए खाएगा पिएगा मर जाएगा,
उसको तो उनका अपना बेटा भी भूल जाएगा, लेकिन जो रब की खातिर जिएगा मरेगा, जो दीन की खातिर जिएगा मरेगा, और जो मजहब इस्लाम की खातिर जिएगा और मरेगा, तो अल्लाह उसे गुमनाम नहीं छोड़ता है, उसे सौदागरान से उठाकर शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि आज सारी दुनिया में हर तरफ रजा के जलवे। कहने वाला बोल गया कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। है जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए इकराम, सर ज़मीने महतोश। बहुत अच्छा। अल्लाह तबारक व तआला चेहरा नहीं देखता। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह डज नॉट सी योर फेस एंड योर वेल्थ। अल्लाह आपके चेहरे और माल को नहीं देखता कि आप कितने मालदार हैं, आप कितने खूबसूरत, नहीं देखता इसको, बल्कि अल्लाह आपकी नीयतों को देखता है कि नीयत कैसी है, आपका दिल कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका अमल कैसा है, किरदार कैसा है। इसलिए चेहरा काला रहे, अगर किरदार रोशन है तो वह आदमी काबिल एहतराम है। अगर किसी का गोरा चेहरा है, बदन गोरा है, कपड़ा बिल्कुल सफ़ेद शफाफ पहने हुआ है, लेकिन सीने में जलन है, यहाँ हसद है, यहाँ घमंड है, यहाँ गुरूर है, यहाँ दूसरों को नीचा दिखाने वाला नापाक जज्बा है, यानी वह दिल एक टॉयलेट है, जिस टॉयलेट में हसद, जहाँ गीबत, जहाँ चुगलखोरी, जहाँ दूसरों की तहकीर का जज्बा, जहाँ नापाक प्लान हो, वो चेहरा गोरा क्यों न रहे, वो आदमी कालों से बदतर है। अगर चेहरा काला है मगर दिल उजला है, यहाँ तकवा है, यहाँ परहेजगारी है, यहाँ माँ बाप का सम्मान है, यहाँ दूसरों के वेल विशिंग यानी दूसरों का शुभ चिंतन खैर ख्वाही है, वो रहे काला, उसका चेहरा फरिश्तों के नज़दीक गोरों से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है, आसमान में उसका चर्चा होता है, उसका दिल इतना निखरा होता है कि सीधे मदीने पाक का फैज़ की बारिश उसके दिल पे होती है। अगर ईमान और तकवा हिंदुस्तान में है, इश्क़ रिसालत का जलवा यहाँ है, और बंदा यहाँ मर जाए तो फरिश्ता उसकी लाश कब्रिस्तान से उठाकर जन्नतुल बकी पहुंचा देता है। जो सारी जिंदगी मदीने में मरने की तमन्ना करता रहा तो अल्लाह उसकी लाश यहाँ से निकाल कर बकी पहुंचा देता है। और जो मदीना में पैदा होने के बाद मुस्तफ़ा का गुस्ताख रहा और वह मर गया और बकी में दफन हो गया, उनकी लाश उठाकर हिंदुस्तान के मरघट में डाल दी जाती है, और आशिक़ रसूल की लाश जो सारी जिंदगी बकी में मरने की तमन्ना करता रहा, फरिश्ते उनकी लाश यहां से निकालकर मदीने पाक मुस्तफा के बकी में पहुंचा देते हैं। अल्लाह के नजदीक कद्र है गोरे दिल की, गोरे चेहरे की नहीं। अल्लाह के नजदीक कद्र है अब सखावत की, बुखालत की नहीं। आपके पास कितना माल है उससे कोई बहस नहीं है, आप कितने सखी हैं, आप कितने दूसरों के भलाई चाहते हैं उसकी कद्र है। आप कितने अच्छे काम आपके हाथ पांव से जाहिर हो रहे हैं, अल्लाह ताला उसको देखता। इसलिए हमेशा दिमाग उजला रहे, दिल उजला रहे, सोच उजली रहे, फिक्र उजली रहे, थाउट उजली रहे, थिंकिंग आपकी उजली रहे, यानी चेहरा काला रहे उससे कोई बहस नहीं हो, बिल्कुल दिल दिमाग उजला रहना चाहिए। तो किसी ने कहा था वह पैठान सारी दुनिया में कैसे छा गया। मैं कहता हूँ पैठान क्यों करता है, जो दीन का काम करेगा वह पैठान हो तो अल्लाह उस पैठान को ही शोहरत दवाम अता फरमा देगा। चूँकि वहाँ चेहरा नहीं देखा जाता, काम देखा जाता। इन तनसुरुल्लाह यनसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो जिस रज़ा ने 2 घंटा सोकर सारी जिंदगी मज़हब अहले सुन्नत व जमात की खिदमत की, अल्लाह ने उन इज़्ज़तों से नवाजा उनको कि आज सारी दुनिया में जो उनका नाम बुझाना चाहते थे वो सब के सब मुर्दा हो गए। नदवा हो उसका नाम मुर्दा हो गया, सहारनपुर मुर्दार हो गया, दियोबंद मुर्दा हो गया, मगर बरेली का रज़ा आज ऐसा जिंदा है कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। आज अहमद रज़ा की अज़मत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जो दीन का काम करेगा अल्लाह तबारक व तआला उनको इज्जत देगा, और जो सिर्फ अपना पेट पालेगा, जो सिर्फ अपना काम करेगा, अपना खाएगा पिएगा, अपने बाल बच्चों तक की अपनी सोच सीमित रखेगा, उनके बच्चे उसको भूल जाएंगे।
आपने नहीं देखा कि आपके गांव में आज से 100 साल पहले कोई नवाब होगा जिनके पास 1000 बीघा ज़मीन होगी, उनका बेटा आज पोता उनका आज मजदूरी कर रहा होगा। चूँकि ये दुनिया है, दुनिया में जो आज बादशाह है वो कल फ़कीर हो जाता है, जो आज फ़कीर है वो कल बादशाह हो जाता है। कौन है जो बादशाह को फ़कीर बनाता है? कौन है जो फ़कीर को बादशाह बनाता है? मौला अली से किसी ने पूछा था कि कैसे आपने रब को पहचाना? मौला अली कहते हैं, अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचान लिया जब हमारे इरादे टूट जाते हैं। मैं चाहता कुछ हूँ और हो कुछ जाता है, तो मैं समझ गया कि कोई मेरा रब है जो मेरा हर चाहा हुआ होने नहीं देता है, अल्लाह का चाहा हुआ ही होता है। इसी से मैंने पहचान का कि कोई मेरा रब है। यानी मैं चाहता कुछ हूँ, हो कुछ जाता है। हर आदमी चाहता कि मैं दौलतमंद बनूं, मगर नहीं बन पाता है। हर आदमी की ख्वाहिश है कि मेरे बेटे सेहतमंद, तंदुरुस्त, खूबसूरत पैदा हों, मगर उनके बेटे अपाहिज, पोलियोग्रस्त पैदा होते हैं। सबकी ख्वाहिश है मैं 10 लाख रुपए हर दिन कमा लूँ, नहीं, 10 रुपये भी कोई नहीं कमा पाता है। मैं चाहता हूँ मेरा दामाद खूबसूरत, बाअखलाक, पढ़ा लिखा, मेरी बेटी को दिल से चाहने वाला, रिश्तेदारों की कदर करने वाला मिले, मगर नहीं, लुच्चा, शराबी, पापी, रिश्तेदार से झगड़ने वाला, औरतों को जलील करने वाला, तलाक की धमकी देने वाला बदतमीज़ मिल जाता है। मैं चाहता कुछ हूँ और हो कुछ जाता है। मैं चाहता कुछ हूँ और हो कुछ जाता। यहीं से पता चला कि कोई है जो मेरा चाहा हुआ होने नहीं देता है। बंदा को बोलना पड़ता है कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही खुदा है, वही रब है जो अपनी चलाता है, हमारी चलने नहीं देता है। नहीं देखा आपने आज से 2 साल पहले हिंदुस्तान में किस कदर हंगामा बपा था, किस कदर मुसीबतों का माहौल पैदा शरीरों ने कर दिया था। हिंदुस्तान में 1000 साल से हम लोग रह रहे हैं, हमारे बाप दादा यहाँ रह रहे हैं। 1500 साल से इस्लाम हिंदुस्तान में है। इस्लाम का सूरज मक्का से तुलू हुआ, धीरे धीरे उसकी किरण हिंदुस्तान में आई और फिर यहाँ इस तरह से आई कि 1000 साल तक इस सरजमीन पे अल्लाह ने कलमा पढ़ने वालों को गलबा अता फरमाया। मोहम्मद इब्न कासिम अकेले अपने चंद साथियों के साथ आए थे, लेकिन देखते ही देखते पूरे भारत पे छा गए। इस कदर भारत में 1000 साल तक सल्तनत रही, किन की? मुसलमानों की। अब मगर अभी तो 2 साल पहले लोगों ने इस कदर शरारत की, भगा देंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे, अफगानिस्तान भागो, वहाँ का कोई आएगा हम मेहमान बना लेंगे, इस कदर हंगामा बपा कर दिया कि लोग परेशान हो गए। आधार कार्ड में नाम अलग है, पैन कार्ड में नाम अलग है, पासबुक में नाम अलग है, कॉलेज की डिग्री में नाम अलग है, चारों पेपर सेम नहीं हुआ तो भागो यहाँ से, पाकिस्तान चले जाओ। अब आदमी इमामत करता है बम्बई में, दौड़ के आ गया अब रामपुर मुरादाबाद। अब साहब ब्लॉक दौड़ रहा है कि आधार कार्ड में आलम है, पैन कार्ड में मोहम्मद है, अब उसमें रजवी है, उसमें कुछ लिखा अंसारी है, तो अब साहब सारा पेपर नाम अलग अलग। अब तो भगा देगा, बांग्लादेश भागो, अफगानिस्तान भागो। लोग परेशान हो गए, जगह छोड़ छोड़ के लोग गांव आने लगे, ब्लॉक दौड़ने लगे, बीएलओ के पास दौड़ने लगे। एक हंगामा, एक आग सी लगी पूरे हिंदुस्तान, परेशान थे। भगा देगा, डिटेंशन कैंप में डाल देगा, एनआरसी के नाम पे परेशान कर देगा। मुसलमान परेशान थे। एक कौम मुस्लिम, कुछ लोग थे जो रात के सन्नाटे में जाग कर अल्लाह के हुजूर रो कर दुआ करते थे, मालिक हम गरीब हैं, मेरी गुर्बत का ये मजाक उड़ा रहा है, हम गरीब हैं, मुसलमान गरीब है, मगर कौन है जो 5 वक्त तेरी बड़ाई अजान में पुकारता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। नमाज़े पंजगाना चंद लोग हैं जो पाबंदी से मस्जिदों में पूरी दुनिया में अदा करते हैं। इलाही हम गुनहगार हैं मगर तेरे महबूब के वफादार गुलाम हैं। इलाही तू रहम फरमा, हमारे नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार। मैं पापी हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके तहज्जुद की नमाज 40 साल से कज़ा नहीं हुई। मैं गंदा हूँ, झूठ बोलता हूँ, मगर कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जिन्होंने आज 50 साल से जबान पे झूठ नहीं लाया। हम लोग गंदे हैं, हम लोग दिन रात मोबाइल चलाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक मोबाइल पे व्हाट्सएप और यूट्यूब क्या है उसको नहीं देखा है। जिन लोगों ने शोहरत हासिल करने के लिए व्हाट्सएप को तलाशा, और साहब उनकी शोहरतें तो बिल्कुल टेम्पररी रही, लेकिन आज भी इस दुनिया में जो शोहरत के तमाम आलात से अपने आप को दूर रखता है,
अल्लाह ताला उसको इतनी इज्जतें देता है कि दुनिया दंग रह जाती है। मैंने अभी 2 साल पहले देखा कि एक जात थी हिंदुस्तान में ताजुश शरिया की, जो व्हाट्सअप नहीं चलाते थे, जो यूट्यूब नहीं चलाते थे, जो अपनी शोहरतों का चर्चा व्हाट्सअप यूट्यूब के जरिए नहीं करवाते थे, अपने आप को हमेशा शोहरतों से दूर रखा। यहां तक कि आपने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी शोहरत इतनी हो, मगर शोहरत हो गई, अब मैं क्या करूं। मगर मैं इसका कायल नहीं था। वो तो चाहते थे कि गुमनामी में रहो, एक मदरसे के एक कमरे में रहो, चंद लोगों को मैं दर्स बुखारी दूं, मैं दर्स कुरान दूं, मगर शोहरत हो गई, मैं क्या करूं। मैं चाहता नहीं था, शोहरत हो गई। जिन्होंने नेट से दूर रखा, यूट्यूब से दूर रखा, तशहीरबाजी से दूर रखा, अल्लाह ने इतनी इज्जतों से नवाज दिया। दीन की खिदमत करने वाले उस शेख को अल्लाह ने इतनी शोहरतों से नवाजा कि जब तक जिंदा रहे, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पूरी दुनिया को अपने पांव से रौंदते रहे। क्या देहात, क्या शहर, क्या गांव, क्या बिहार, क्या हिंदुस्तान के इस दूसरे स्टेट्स, क्या अफ्रीका, क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या एशिया, हर बर्रे आज़म के हर ममालिक का सफर आपने किया। और जाते जाते 100 से ज़ायद ममालिक के दीवानों की करोड़ों की भीड़ जुटा के आखिरी जुलूस में इतनी भीड़ जुटा दिया कि प्रधानमंत्री दंग रह गए। यह कौन था जिसका नाम अखबार में डेली छपता नहीं था, लेकिन यह करोड़ों लोग कहां से आ गए जो अपने आप को शोहरतों से दूर रखा। यह 100 से शायद ममालिक के लोग कहां से आ गए। अमेरिका के प्रेसिडेंट परेशान हो गए जिनका नाम आज तक अखबार में छपा हुआ नहीं देखा, और आज ये 100 से शायद ममालिक के लोग कहां उसके आखिरी अलविदाई जुलूस में कहां से आ गए। तो दुनिया को मानना पड़ा कि जो एडवर्टीजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उनका नाम सारी दुनिया नहीं जानती, और जो अपने आप को शोहरतों से दूर रखा और सिर्फ दीन का काम किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इनाम अता किया कि दुनिया जान ले कि दीन की खिदमतों का बदला क्या मिलता है। अगर सिर्फ जन्नत वहां मिल जाती, यहां शोहरत नहीं मिलती, तो लोगों को पता कैसे चलता कि दीन की खिदमत का इनाम क्या मिलता है। जो अपने आप को झूठी शोहरतों से दूर रखा, अल्लाह ने इतनी शोहरतें दे दी कि हवाई जहाज के मुसाफिरों में आपका नाम इम्तियाजी तौर पर लिया जाने लगा। दुनिया के इनकलाबी शख्सियतों में 30वें नंबर पे आपका नाम आया, जिसके नाम पे 10 लाख लोग जमा हो जाएं, लाखों लोग मोटिवेट हो जाएं, लाखों लोग हरकत में आ जाएं, उस सूची में 30वां नंबर अख्तर रजा खान अजहरी का आ गया। और आखिरी जुलूस में करोड़ों का मेला लगा के बता दिया, जो शोहरत के लिए मरता है शोहरत उससे भागती है, और जो शोहरत से भागकर दीन की खिदमत करता है, अल्लाह उसे दोनों जहान की इज्जतों शोहरतों से मालामाल कर देता। वाह भाई, जिंदाबाद, नारे तकबीर, A नारे man who रिसालत। dedicates his life for the sake of Allah, जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है। सारे लोगों के दिमाग में शोहरत पाने की, झूठी इज्जत पाने की, नाम नमूद की एक चाहत होती है कि मेरा नाम हो जाए, सारे लोग मुझे जान जाएं। अपना नाम करवाने के लिए जलसे के पोस्टर में सदारत पर अपना नाम दिलवा देते हैं, मैं पोस्टर का सारा खर्च मैं दे दूंगा, मेरा नाम उसमें डाल देना। यानी दौलत की चाहत होती है कि नाम हो जाए, और जो नाम के पीछे भागता है वह जलील हो जाता है, और जो नाम से दूर रहकर सिर्फ काम करता है, अल्लाह ताला उससे इज्जतों से नवाज देता है। हमारे गांव में, आपके गांव में 1000 बीघा ज़मीन का जोतने वाला था, वो मर गया। उनके बेटे पोते जिसके हिस्से में 50 बीघा ज़मीन आज भी आई है, 50 बीघा ज़मीन की कीमत आज करोड़ों में होती है। आपके इलाके में क्या हाल है ये हमको मालूम नहीं है, मगर हमारे इलाके में इतने ब्रोकर पैदा हो गए हैं। गांव गांव में ब्रोकर, दलाल, ज़मीन का कारोबार करने वाला, पॉकेट में 1 टका नहीं है, मगर चाय की दुकान पे चाय पीने के बाद बोलता है कि 50 करोड़ वहाँ से आने वाला है, 30 करोड़ का सौदा मैंने वहाँ कर लिया है, 1 अरब रुपए की ज़मीन मैंने रामपुर शहर में ख़रीद लिया है, 50 अरब का सौदा अब दिल्ली में होने वाला है। अब ये खरबों का सब्ज़बाग दिखाया, अब पान खाने के लिए दूसरों का मोहताज है कि कोई दोस्त आ जाए कि एक खिली पान खिला दे। इस तरह के सूखे किस्म के अरबपति
हर जगह मिलेंगे। सूखे किस्म के लोग जिसके पास कुछ नहीं होता, दलाल, सब अब ज़मीन का कारोबार करना चाहता है। दिन भर फिरते रहना है, साल भर फिरते रहना है। कहीं कोई बेवकूफ़ मिल गया तो एक कट्ठे ज़मीन में साल भर की कमाई कर लेता है वो, इसीलिए मारे मारे फिरता रहता है। कहीं खेत की दूसरे की है, ये बाइक लेके चला गया, खूंटा गाड़ रहा, अरे ये मेरा खेत मेरी ज़मीन, तुम खूंटा क्यों गाड़ रहा है? नहीं नहीं, वो कागज़ है, ये ज़मीन आपके दादा ने फलां के परदादा से ख़रीदी थी, इसलिए अब ये वो ज़मीन उसके नाम पे है, इसमें उसका इतना अंश मिल रहा है। अब साहब परेशान है कि मैं ज़मीन का मालिक, मेरा बाप मालिक, और ये साहब कहाँ से ये दलाल कौन सा कागज़ उठा के लाया है जो ज़मीन में खूंटा गाड़ रहा है। अब पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही लोग हैं। बाप कुछ था, आज बेटों ने जो ज़मीन बाप से पाई है उसकी कीमत करोड़ों में है। ज़मीन की कीमत में आग लग गई। देहात में 10-10, 20-20 लाख रुपए में साहब एक कट्ठा ज़मीन मिल रही है। एकड़ की तो बात ही छोड़िए, अब तो डिसमिल की बात है, और डिसमिल भी अब ख़त्म है, अब तो सिर्फ गज़ की बात हो रही, फीट की बात हो रही। पूरे हिंदुस्तान, पूरे हर जगहों पे इसी तरह की आग लगी हुई। जिस बाप ने 10 बीघा ज़मीन अगर किसी बेटे को दिया तो समझ लें कि 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। मगर वह बेटा अपने बाप की कब्र पे कभी भूल से नहीं जाता है। साल भर तक बरसी तो करवाता है, तीजा 40वां बरसी के बाद ऐसा भूल जाता है जैसे कोई बाप ही दुनिया में नहीं था। जबकि एक वफादार बेटे का की जिम्मेदारी है कि हर जुमा के दिन माँ बाप की कब्र पे जाए। चूँकि हदीस में आया है कि जो वालिदैन की कब्र पे हर जुमा को जाता है, अल्लाह उसे माँ बाप की फर्मा बरदार औलाद की फहरिस्त में उसका नाम दर्ज कर देता है। दुनिया में अगर माँ बाप की इज्जत कायदे से नहीं हो पाई उनकी ज़िंदगी में, कम से कम मरने के बाद उनके दोस्तों से अच्छा सलूक करे, उनकी कब्र पे हर जुमा के दिन जाया करे, उनके इसाले सवाब की सूरतें इख्तियार करे। अल्लाह ताला उनके उन गुनाहों को माफ़ कर देगा जो बाप की ज़िंदगी में उनकी नाफरमानी की सूरत में उसने किया है। लेकिन बंदा भूल जाता है, साल भर के बाद नहीं जाता। मैं कहूँ कि दादा की कब्र कहाँ है कोई नहीं बता पाएगा, परदादा की कब्र कहाँ है लाखों में कोई एक बताएगा। मुझसे पूछ लें परदादा की कब्र कहाँ, मैं नहीं बता पाऊँगा। इस कब्रिस्तान में है, कब्रिस्तान है, बहुत सारे आबा अजदाद की कब्रें वहाँ हैं, मगर मेरे परदादा की कब्र कहाँ है मुझे मालूम है। सिर्फ दादा तक मुझे मालूम है, दादा की कब्र है, ये मेरे वालिद की कब्र है। परदादा की कब्र इस कब्रिस्तान में है, कौन सी कब्र है ये नहीं मालूम है। मेरी तरह करोड़ों आदमी को परदादा की कब्र मालूम नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछ दूं महफिल में कि गौसे आजम कहाँ पैदा हुए, बच्चा बच्चा आपके महतोश गांव का बोलेगा वह जीलान में पैदा हुए। अगर मैं बोलूं गौसे पाक की कब्र कहाँ है, बच्चा बच्चा बोलेगा उनकी कब्र अनवर बगदाद मोहल्ला में है। मैं पूछूं कि गरीब नवाज कहाँ पैदा हुए, बच्चा बच्चा बोलेगा वह ईरान में पैदा हुए। और मैं कहूँगा उनकी कब्र कहाँ है तो बच्चा बच्चा बोलेगा उनकी कब्र अजमेर मोहल्ला में है। पैदा हुए ईरान में, उनकी कब्र है अजमेर में। पैदा हुए ईरान में, उनकी कब्र है बगदाद में। पैदा हुए फिलिस्तीन में, उनकी कब्र है बिहार में। पैदा हुए मुल्क शाम में, उनकी कब्र है बदायूं में। रहने वाले बाप दादा थे कबीले बड़हेज के पठान अफगानिस्तान में, उनकी कब्र अनवर उनके खानदान वालों की है बरेली में। पैदा हुए कहीं, बाप दादा है कहीं, और फिर उनकी कब्र पे लाखों करोड़ों की हाजिरी हो रही है। दादा ने करोड़ों रुपए की जमीन दी, पोता वहां नहीं जाता, लेकिन यही 10,000 रुपए खर्च करके अजमेर मोहल्ला जा रहा है, उनके मजार पे फातिहा पढ़ रहा है, उनके वसीले से दुआएं कर रहा है। कभी आप तन्हाई में बैठकर इस पॉइंट पे आप गौर कर लें कि अपने परदादा को भूलने वाला गरीब नवाज को भूल नहीं पाया। जिस बाप परदादा ने करोड़ों की जमीन दी, उस परदादा की कब्र पे उनका अपना परपोता नहीं जाता। लेकिन 1800 साल पहले गौसे आजम का विसाल हुआ, जाहिरी तौर पर उनकी कब्र है बगदाद में। इस बार लाखों लोग हिंदुस्तान से उनकी कब्र अनवर पे हाजिरी देने के लिए 11वीं शरीफ के मौके से गए। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े खुतबा गए। और आज से 4 साल पहले जब मैं गया तो मैं देखा बगदाद मोहल्ला का मंजर। किसी ने कहा कि तुम कब आया, मैं कहा पहली बार आया हूं। कहा ये देख ले, ये लोग हर महीने पाकिस्तान से चल के बगदाद आते हैं। यानी ऐसे लोग हैं, 150 की जमात है अपने मुर्शिद के साथ हर महीने की 11वीं बगदाद मोहल्ला में आके करते हैं। एक किसान घी वाला है जो हर साल बगदाद मोहल्ला में 11
11वीं में करोड़ों रुपए गौसे आजम के लंगर के नाम पे लुटाता है। हिंदुस्तान का खरबपति अपने बेटे के वलीमे में क्या खाना खिलाता होगा जो खाना गौसे पाक के लंगर में पाकिस्तान का किसान की वाला खिलाता है। मैं जब गया तो मैं तो 2-4 दिन तक खाया ही नहीं, इतनी भीड़ लगी है, लंगर में क्या देता होगा। लेकिन बंबई के एक आलिम जो मुझे जानते तो उन्होंने कहा कि आप खा के तो देखें पहले लंगर का खाना। जब मैं बहुत देर तक लाइन लग के खाया तो मैं आज 4 साल हो गए उस खाने की लज्जत को मैं अब तक नहीं भूल पाया हूं। हिंदुस्तान का पति क्या खिलाएगा जो किसान घी वाला पाकिस्तान का हर साल करोड़ों रुपए गौसे आजम के लंगर पे शानदार ढंग से खिलाता है। चाहे हर तरह की मिठाइयां हैं, फिश फ्राई है, चिकन है, मटन है और साहब ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स है। इस तरीके से एक शाही दस्तरखान हर साल 11वीं के मौके पे बिछाते हैं। उनसे पूछा जाए गौस ने क्या दिया तो उनका जवाब है पहले तो एक मामूली कारोबारी था मैं और आज इतना नवाजा गया हूं खुद मुझे पता नहीं कितना माल मेरे पास मौजूद है। गिनने की फुर्सत नहीं है और गिनने के बावजूद भी जितना माल है पता नहीं चल पाएगा। तो गौसे पाक से जो सच्ची मोहब्बत करने वाला होता है वह 1 करोड़ नहीं करोड़ों रुपए हर साल उनके लंगर पे खर्च करता है। अपने दादा की कब्र पे नहीं जाने वाला बगदाद मोहल्ला जा रहा है, अपने बाप की कब्र पे नहीं जाने वाला हर साल उर्से रज़वी में बरेली शरीफ जा रहा है, अपने परदादा की कब्र पे सलाम पेश करने नहीं जाने वाला वह हर साल पाबंदी से उर्से गरीब नवाज में अजमेर जाता है। इस पॉइंट को गौर से सुन लीजिएगा। इसलिए नहीं जाता है क्योंकि मेरा बाप सारी जिंदगी जमीन जमीन करता रहा, सारी जिंदगी औलाद औलाद करता रहा, सारी जिंदगी भाग दौड़ भी किया तो जमीन खरीदने के लिए, औलाद को पालने के लिए, बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए, यानी उनकी सारी जद्दोजहद, सारी मेहनतें, सारा स्ट्रगल बाल बच्चों तक लिमिटेड होकर रह गया। मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी गाड़ी और फिर मजहब इस्लाम का क्या हो रहा है, समाज का क्या हो रहा है, उससे कोई बहस नहीं। अपना घर, अपने से मतलब, अपने बच्चों से मतलब, अपनी जमीन से मतलब। वो भी सफर करता है, हम भी सफर करते हैं। हम हिंदुस्तान से अरब जाते हैं, अरब में बकरियां चराते हैं, 25,000 महाना कमाते हैं, फिर वहां से लाके छोटा सा घर बना लेते हैं, छोटी सी गाड़ी खरीदते हैं, बच्चे की शादी दिलवाते हैं। मैं भी सफर करता हूं ताकि बाल बच्चों को मैं पालूं। मेरा सफर ऐसा होता है। मैं भी घर छोड़ता हूं ताकि चंद सिक्के कमा के बाल बच्चों को पालूं। मेरी सोच बाल बच्चों तक महदूद रहती है। मैं नमाज छोड़ देता हूं बच्चों के लिए, मैं झूठ बोलता हूं बच्चों के लिए, मैं शराब बेचता हूं बच्चों के लिए, मैं सूद खाता हूं। इसके बावजूद के आलिमों ने कहा है कि सूद का जो 1 पैसा खाएगा उसके 70 गुनाह हैं। उन 70 में अदना गुनाह यह है कि एक बेटा अपनी मां से जिना करे। अयन कहर रजोल उम्मा, हदीस का लफ्ज ही आया है, अयन कहर रजोल उम्मा, यहां के एक मर्द अपनी मां से निकाह करे यानी जिना करे। अदना दर्जा का जब यह आलम है तो उसका 70वां दर्जे का आलम क्या होगा। यानी सूद खाने के इतने खतरनाक गुनाह है, उसके बावजूद लोगों के दिमाग में इस कदर दुनिया बसी है कि माल चाहिए चाहे जहां से हो। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, हज से बड़ा फर्ज है नमाज, ज़कात से बड़ा फर्ज है नमाज, रोजे से बड़ा फर्ज है नमाज। रोजा साल में 1 महीना मुसलमान आकिल बालिग तंदुरुस्त पे फर्ज है, ज़कात साहिब माल पे फर्ज है, हज जिंदगी में 1 बार साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है। मगर नमाज पंजगाना हर मुसलमान आकिल बालिग, शहरी, देहाती, गंवार, किसान, बादशाह, अमीर, फकीर, हाकिम, महकूम, मालिक, गुलाम, काश्तकार, बिजनेसमैन सब पर फर्ज है। कपड़ा है तो कपड़ा पहन के नमाज पढ़े, नहीं है तो नंगे नमाज पढ़े। अपने घर में गड्ढा खोद के नमाज पढ़े, खड़ा ना हो सकता हो तो बैठ के पढ़े, बैठ ना सकता हो तो लेट के पढ़े, लेट के ना पढ़ सकता हो तो इशारे से पढ़े। किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। यहां तक कि औरतों को जो कमजोरी है महाना खून, उन दिनों में नमाज माफ है, उसके अलावा नमाज माफ नहीं है। मौत के बिस्तर पे भी नमाज माफ नहीं है। मौत के बिस्तर पे भी जब तक सांस जारी है उस वक्त तक नमाज पढ़ना फर्ज है। चूंकि नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता है, नमाज पढ़ने में हज की तरह ज्यादा टाइम नहीं लगता है। यह नमाज सर से लेके पांव तक जो हमारे करोड़ों जो नेमतें अल्लाह ने हमको दी हैं, आंख की, जबान की, चेहरे की, अक्ल की, हाथ की,
की, पाँव की, ये सारी नेमतों का शुक्राना है ये नमाज। जब मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तो सर से लेके पाँव तक मेरा सारा पार्ट्स नमाज में होता है। ये खरबों नेमतें अल्लाह की जमीन पे रहता हूँ, अल्लाह के आसमान के नीचे रहता हूँ, अल्लाह की दी हुई रोजी खाता हूँ। जब बंदा नमाज फज्र अदा कर लेता है तो ऐसा लगता है 8 घंटे की गहरी नींद जो अल्लाह ने देकर पिछले दिन की थकावट को दूर किया, उस 8 घंटे की नींद का शुक्राना अदा हो जाता है। जब फजर से लेकर जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है और मैं खेत खलियान और दुकान में बैठकर 8 घंटे जब रोजी कमाता हूं और दोपहर में जब मुझको मेरे बदन को ईंधन फ्यूल चाहिए तो मैं 2 रोटी खाने के लिए सुस्ताता हूं, तो फिर उस रोटी खाने से पहले मैं रब्बे करीम को सजदा करता हूं जोहर में। जिस रब ने 8 घंटे काम करने की ताकत दी, जिस रब ने हमें सूरज की रोशनी दी, उस रब को सजदा कर ले। इसलिए जोहर में बंदा अल्लाह को सजदा करता है। फिर 2-3 घंटे काम में लगने के बाद बाजार में कारोबार की भीड़ में बंदा टाइम निकाल कर 4 रकात नमाज असर अदा करता है। फिर जब सूरज डूबता है तो बंदा अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर कहता है, मालिक अगर सूरज दोबारा कल नहीं उगा तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा, और फिर आज तूने सूरज देकर उस रोशनी में काम करने का मौका अता किया, अब जब सूरज डूबा है तो मैं तुझे सजदा कर रहा हूं। सूरज डूबने के बाद सजदा, बिस्तर पे जाने के बाद, बिस्तर पे जाने से पहले सजदा। ये हो सकता हो कि मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो, इसके बाद मैं उठ नहीं पाऊं, इसलिए आखिरी नमाज इशा की नमाज पढ़ के सो जाओ। अगर सो गया नमाज पढ़ के, अगर नहीं आंख खुली तो जिंदगी का आखिरी काम अल्लाह की इबादत करना हो जाएगा। अगर आंख खुल गई फिर वहां से फजर से दूसरी नमाज शुरू हो जाएगी। तो रात में आखिरी काम हो नमाज इशा, फिर मैं सो जाऊं, 8 घंटे की नींद लेके सुबह उठूं, तो फिर बाजार जाने से पहले मैं मस्जिद चला जाऊं। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। 80 बरस तक जहन्नम की आग में जलना होगा। आला हजरत ने लिखा है किताब में कि वह शख्स बेनमाजी नहीं है जो मुतलक नमाज नहीं पढ़ता है, जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे वह भी बेनमाजी है। लिखते हैं आला हजरत के बेनमाजी ढांचे का आदमी है, यानी वह सिर्फ ढांचा है आदमी का, सांस चल रही है वो जिंदा है, बाकी न हाथ है, न पांव है, न आंख है, न जबान है, न कान है, न ब्रेन है, मगर सांस चल रही है। कोई मुर्दा नहीं बोलेगा उसको, जिंदा है। मगर वह भी जिंदगी किस काम की जिसमें हाथ ना हो, वह जिंदगी किस काम की जिसमें पांव ना हो, वह जिंदगी किस काम की जिसमें आंख और जबान ना हो। सांस जब तक जिंदा है लोग मुर्दा नहीं कहेगा, मगर वह मुर्दा से बदतर है वो जो इस हालत में जिंदा है। इसीलिए जो नमाज की फर्जियत का इनकार नहीं करता है कि फर्ज है, वह मोमिन है। अगर कोई बोला कि फर्ज नहीं है वह काफिर है। निकाह उनकी, अगर वह निकाह वाला है बीवी निकाह से निकल गई। नमाज वह पढ़े जिसके पास टाइम है, नमाज मौलवी मौलाना पढ़ेगा जिसके पास टाइम है और कोई काम, न खेती है, न बाड़ी है, न नौकरी है, न मुलाजमत है, न फैक्ट्री चलाना है। नमाज न पढ़ेगा तो क्या करेगा? नमाज पढ़ने के बदले में तनख्वाह मिलती है, हमारे घर से टिफिन जाता है। अगर कोई ये बोल दिया कि नमाज मौलवी मौलाना पढ़े, हमारे जिम्मे बहुत सारा काम है, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, तो वह काफिर हो जाएगा। उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। इतना बोलने के बाद अब बीवी उनके लिए हलाल नहीं रही। अगर जिनके पास जाएगा तो ज़िनाए खालिस, और अब जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे। इसलिए सोच समझ के बोलना है। एक है नमाज की फर्जियत का इनकार करना और एक है फर्ज जानने के बावजूद नहीं पढ़ना। फर्ज जानने के बावजूद नहीं पढ़ता है तो वह मोमिन है, लेकिन वह भी ऐसा मोमिन है जिस मोमिन के पांव कटे हुए हों, जिसके हाथ कटे हुए हों, जिसकी आंख मिटी हुई हो, जिसके कान कटे हुए हों। यानी सिर्फ वह फर्ज, वह मोमिन है, बस काफिर नहीं कह सकते। अलबत्ता नमाज, रोजे, हज, ज़कात के हाथ पांव उसके पास नहीं है, वह मुर्दों से बदतर है वो। इसलिए सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। हज सब पर फर्ज नहीं है, नमाज सब पर फर्ज है। ज़कात सब पे फर्ज नहीं, नमाज सब पे फर्ज है। रोजा, जो शेख फानी बूढ़ा 90-80 साल का हो गया, जिसे दोबारा सेहतमंद होने की उम्मीद नहीं है, तो उसका वह रोजे के बदले में फिदिया दिया करे, मगर नमाज पढ़ना पड़ेगा जब तक सांस चल रही है। इसलिए सबसे बड़ा फर्ज नमाज, और नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह। नमाज छोड़ना, नमाज का तर्क गुनाह आजम, नमाज पढ़ना फर्ज आजम, नमाज का तर्क गुनाह आजम।
इसको हमेशा गिरा बांध के रख लें। ये दिमाग में कभी ना सोचें कि नमाज पढ़े बगैर भी मैं मुसलमान रह जाऊंगा। ये तो कानूनन तलवार नहीं चलेगी आपकी गर्दन पे कि आप काफिर हो। मोमिन हो, सुन्नी हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, फर्ज समझते हो तो फतवा नहीं लगेगा कि तुम काफिर हो। लेकिन हकीकत में हुजूर की हदीस का जो तेवर है उसको सुनिए, चौंक जाएंगे आप। हुजूर ने फरमाया है, मन तरक सलात मुतअम्मदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। अब इस हदीस पाक की तावील हमारे उलमा उसकी तशरीह करते हुए कहते हैं वो कुफ्र के करीब पहुंच गया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। क्योंकि दूसरी हदीस भी है कि वह जो कलमा पढ़ता है वह इन जना व इन सरक, वो चाहे जना करे चाहे चोरी करे वो जन्नत में जाएगा, चाहे जहन्नम की आग में जलने के बाद हो। उस हदीस पाक का मफहूम बयान ले करके कहते हैं कि वह कुफ्र के करीब पहुंच गया। लेकिन सबसे पहली बात, क़यामत के दिन जो सबसे पहला हिसाब होगा, तिरमिज़ी शरीफ में हुजूर फरमाते हैं, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन जिस चीज का सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा वो है नमाज का। अगर बंदा नमाज का जवाब देने में कामयाब हो गया तो फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, वह कामयाब और बामुराद हो गया। अगर नमाज के सवाल में नाकाम हुआ जवाब देने में, फ़क़द खाबा व खसरा व हिलाक, और तबाह हो बर्बाद हो गया। अब आप जो देख ले कि हम पैसा कमाने के शौक में, बाल बच्चों को खिलाने के शौक में लोग सऊदी अरब में नौकरी करते हैं, मुल्क अरब में रहते हैं, मदीने के बाजार में नौकरी करते हैं, जहां मस्जिद नबवी में एक वक्त की नमाज पढ़ना 50,000 रकत के बराबर अजर देती है वो नमाज। मैं उसके बावजूद मदीने में नौकरी करना है, नमाज नहीं पढ़ना है। क्यों? बाल बच्चे को पालना है। मक्के में एक रकत नमाज 1 लाख के बराबर है। मगर कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो मक्के में रह के करोड़ों कमाते हैं मगर हरम में नमाज पढ़ने नहीं जाते। हिंदुस्तान के लोग 5 लाख खर्च करके हज को जाते हैं मगर वहां रहने के बावजूद वह बदतमीज हज नहीं करता है। यहां तक कि ढेर और दिलेर कुछ लोग हो गए, हिंदुस्तान के मजदूर मजदूरी करने जाते हैं और कहते हैं कि मैं किस्मत से अरब आ गया हूं, हज का महीना आ गया है, मुझे 5 दिन की छुट्टी दे दे ताकि मैं हज कर लूं। वहां का बदतमीज शेख कफील कहता है मेरे घर का चक्कर लगा ले 7 बार तो वो तुमको हज का सवाब मिल जाएगा। ऐसे बदतमीज और खबीस मरदूद किस्म के लोग वहां रहते हैं। मक्के में गया बाल बच्चों के लिए, मदीने में नौकरी किया बाल बच्चों के लिए, भूल गए कि रोजे महशर के जान गुदास बवत अव्वली पुरशिश नमाज बवत। कयामत के दिन जब जान पिघलेगी सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। दाढ़ी रखना फर्ज है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, करीब वाजिब है मगर उतना बड़ा वाजिब नहीं जितना बड़ा फर्ज नमाज पंजगाना पढ़ना है। सर पे टोपी रखना सुन्नत है मगर वह उतना बड़ा फर्ज नहीं जितना बड़ा फर्ज नमाज पंजगाना पढ़ना है। जुब्बा पहनना अच्छा काम है मगर उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज नमाज पढ़ना है। अब उसकी अक्ल पे आंसू बहाइए जो जुब्बा तो पहना है मगर नमाज नहीं पढ़ता है, जो दाढ़ी तो रखता है मगर नमाज नहीं पढ़ता है, जो सर पे टोपी पगड़ी तो पहना है नमाज नहीं पढ़ता है। इसका मतलब है उसे मालूम है दाढ़ी मूंड लो, कोई मुझे इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होने नहीं देगा, कोई मुझे स्टेज पर खड़ा होने नहीं देगा, तो दाढ़ी मूंडा ले। बेहतर था कि दाढ़ी मूंड लेता, उतना बड़ा गुनाह ना होता जितना बड़ा गुनाह फजर जोहर असर मगरिब इशा छोड़ने का हो रहा है। अक्लमंद वो है जो नमाज पंजगाना किसी हाल में नहीं छोड़ता मगर चंद सिक्के के शौक में नमाज छोड़ दिया। दाढ़ी है, टोपी है, जुब्बा है, नमाज ही नहीं है। वो नहीं जानता कि इस्लाम की रूह क्या है, नमाज कितना बड़ा फर्ज आजम है। हुजूर ने फरमाया है, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा। इस हदीस की तशरीह में शारिहीन हदीस लिखते हैं चूंकि फिरौन बादशाह था, बादशाहत ने उसे काफिर बनाया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तू कलमा पढ़ ले, तेरी बादशाहत तेरे पास रहेगी। मैं उसको लगा कि मैं कलमा पढ़ लूंगा तो मेरी बादशाहत छीनी चली जाएगी, इसलिए उन्होंने बादशाहत पे कायम रहकर खुदाई का दावा कर दिया। वह तबाह हो बर्बाद हिलाक हो गया। तो जिसको बादशाहत इख्तदार यानी जो विधायक, सांसद, जो प्रधान, जो वार्ड काउंसलर, जो समाज
समाज का जिम्मेदार हो, अगर वो जिम्मेदारी की वजह से नमाज नहीं पढ़ा तो उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा, क्योंकि फिरौन को उनके मनसब और पोस्ट में मुसलमान होने नहीं दिया। हामान वजीर था फिरौन का, जो बिजनेस की वजह से, जो नौकरी की वजह से नमाज नहीं पढ़ेगा, यानी टीचिंग जॉब है, दारोगा है, अब साहब वह वीडियो है, कलेक्टर है, डीएम है, नमाज नहीं पढ़ता है, अगर वह नौकरी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली, उसका अंजाम हामान के साथ होगा, क्योंकि हामान फिरौन का वजीर था, फिरौन की वजह से वह काफिर हो गया। कारून बिजनेसमैन था, कारून बहुत बड़ा तौरेत का कारी था, मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था और तौरेत बेहतरीन ढंग से पढ़ता था, तौरेत का बेहतरीन कारी था। इतनी दौलतें अल्लाह ने दे दी कि जब ज़कात की आयत नाजिल हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़कात का कानून जब पेश किया तो कारून ने जब हिसाब लगाया तो और करोड़ों रुपए का माल बतौर ज़कात निकल रहा था। लालच पैदा हो गया कि अब इतना माल ज़कात में निकल जाएगा, इसलिए उसने तरकीब निकाल के मूसा अलैहिस्सलाम पे ज़िनाकारी का इल्जाम लगा दिया। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल जब जोश में आया तो कारून और कारून का सारा खजाना जमीन में धंसता चला गया और क़यामत तक कारून जमीन में धंसता चला जाएगा। दौलतमंदों का मजाज है, जब आप मस्जिद में उसके खिलाफ खिताब करें वह निकालने की धमकी देता है। मालदारों का मजाज है, जब आप हक बोले तो वो निकालने की धमकी देता है और आप पर ऐब लगाता है और आपको डिमोरलाइज करना चाहता है। फिरौन कारून को जब ज़कात की आयत सुनाई गई, उसका माल जब ढेर निकलने लगा तो कारून ने मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगाया ज़िना का, जो दौलतमंदों का आज भी वही रुझान है। अगर वो हक नहीं सुनना चाहता तो इल्जाम लगा देता है, ये इमाम सनीमा देखता है, ये इमाम फला काम करता है, इमाम ने सूद के खिलाफ तकरीर की, इमाम ने शराब की मजम्मत की, इमाम ने बेनमाजी की मजम्मत की। अब इसको बुरा लगा कि मैं बेनमाजी हूं, शराबी हूं, तो अब ये इमाम पे इल्जाम लगा देता है। ये सनीमा देख रहा था, ये फला जगह खड़ा था, या दूसरे के घर में खाना खाया था, यानी इल्जाम लगा दें ताकि यह जलील हो जाए, फिर यह हमें हक नहीं सुना सके। यही काफिरों का यह मजाज शुरू से रहा है कि अंबिया कराम को टॉर्चर करना, उन पर इल्जाम लगा देना ताकि वह उन्हें दावत हक पेश ना कर सके। तो कारून बिजनेसमैन था, तिजारत ने उसको काफिर बनाया, दौलत की मोहब्बत ने काफिर बनाया। तो जिसको बिजनेस की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिलती हो वह कारून के साथ जहन्नम की आग में जलेगा। जो नौकरी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले उसका अंजाम हामान के साथ होगा। जिसको पोस्ट और मनसब नमाज पढ़ने का मौका ना दे उसका हश्र फिरौन के साथ होगा। इसलिए आसान नहीं है कि मैं बेनमाजी भी रहूं और जन्नत चला जाऊं, बेनमाजी रहूं और मेरा सारा काम बनता रहे, ऐसा नहीं है। शरीयत का कानून कानून है, वह फर्ज आजम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फजर में चार रकत पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगते हैं। तो जिस रब ने हमें खरबों की बेगिनती नेमतें अता फरमाई, सिर्फ एक रग यहां दब जाए आदमी की जबान की बोली बंद हो जाती है। हमारे गांव में एक रिश्तेदार की हमारी एक औरत थी जो बहुत गाली दिया करती थी, अपने पड़ोसिन से हमेशा झगड़ती रहती थी, हमेशा लड़ती रहती थी। आसपास की औरतें परेशान थी, समाज के मर्द परेशान थे, वह दूर दूर के रिश्ते की थी, वह गाली देती रहती थी, लड़ने में मशहूर है, कोई ना कोई बहाना निकालकर लड़ते रहना है। उनके पेट में जबरदस्त दर्द हुआ, उनका शौहर डॉक्टर के पास बार बार आता जाता रहा मगर शिफा की कोई सूरत नजर नहीं आई। एक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, उस इंजेक्शन के बाद उनकी बोली ही बंद हो गई। अभी भी वो जिंदा है मगर जबान की बोली बंद है। अब समाज क्या बोल रहा है, बहुत गाली दी थी इसने, बहुत समाज की औरतों को सताया था इसने। अब अल्लाह ने ऐसा किया कि जबान की बोली ही गायब कर दी, अब जबान की बोली ही खत्म हो गई उसकी, अब वह बोल ही नहीं सकती है। यह इतनी बड़ी नेमत है और यह सारा सिस्टम सर से लेके पांव तक जो रगों का है, थोड़ी सी रग कहीं दब जाती है तो सांस लेना मुश्किल होता है। अब बाईपास सर्जरी क्यों होती है, ब्लॉकेज को जब खोला जाता है तो कहां से चीरा जाता है, रग निकाल के यहां जोड़ा जाता है ताकि वो
जिंदा रह सके, सांस ले सके। आपके पास कोई बाईपास सर्जरी नहीं है, आपकी कोई नसें ब्लॉकेज नहीं है, आराम से सांस ले रहे हैं, लंबी लंबी सांस लेते हैं, तेज तेज चिल्लाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एक कदम चले तो सीना पकड़ के बैठ जाए, जरा सा जोर से बोले तो गिरे और मर जाए। ऐसे मरीज है जो वेंटिलेशन पे है, वेंटिलेशन से हटे तो मर जाए। ऐसे मरीज है जो ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन से निकाला जाए तो वह मर जाए। कभी तंदुरुस्ती पे गौर किया कीजिए। यह दुनिया हमेशा नहीं रहती है, यह हमेशा यह जोर नहीं रहता है। जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक नाम हलीम है, हिल्म वाला। वह हिल्म से काम लेता है, सब्र करता है, फौरी बंदे की नहीं पकड़ करता है। वरना अल्लाह फौरी पकड़ करे तो जमीन खत्म हो गई होती, हमारा नामो निशान मिट गया होता। इसलिए जो लोग दूसरों की गलती पे कहते हैं कि अल्लाह इसको मारता तक नहीं है, अल्लाह कहां है, और कुछ लोग काफिर हो जाते हैं कि अल्लाह ही नहीं है। अल्लाह होता तो यह शराब पीता है 10 साल से, मगर पकड़ नहीं रहा है। यह सूद खाता है 20 साल से, अल्लाह पकड़ नहीं रहा है। यह जिना करता है 25 साल से, अल्लाह पकड़ नहीं रहा है। बदतमीज, यह दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं। यह दुनिया काम की दुनिया है। यहां काम जैसा चाहो, ए अमल माशीता कमा तुदीनो तुदान। हर जुमा के दिन खुतबे रज़विया में इमाम जुमा के दिन तिलावत करते, हदीस पाक पढ़ता है, ए अमल माशीता, डू व्हाट डू यू वांट, जो तेरी मर्जी में आता है कर ले। शराब पीना है मस्जिद में शराब पी ले, जिना करना है जिना कर ले, माँ बाप को काट देना है काट दे। अल्लाह फौरी नहीं पकड़ता। अल्लाह अगर फौरी पकड़ता तो जो लोग मस्जिद पे चढ़ के ढाने गए थे, अल्लाह आसमान से पत्थर गिरा के वही मार देता। जो लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने फजर में नहीं जाते हैं, अब 5 बूढ़ा जाता है, अब 95 जवान घर में सोए रहते हैं, 5 मर्द 5 औरतें, घर के सारे बाल बच्चे सोए हुए हैं। रात के 3-3 बजे तक सनीमा देखा और कहा कि महफिल सजाया, और जब रहमत के फरिश्ते के आने का टाइम हुआ, सब मुर्दार बन के सो गए। औरतें उधर मुर्दारिन बन गई, मर्द इधर मुर्दार बन गया। और सुबह का सवेरा आया, फरिश्ता आया, दरवाजा बंद है और वापस चला गया। और 10 साल के बाद बोलता, हजरत तावीज दे दीजिए, रोजी घट गई, हजरत तावीज दे दीजिए, कारोबार घट गया, हजरत तावीज दे दीजिए, खेती कम हो गई। तो अल्लाह ने तुम्हें 10 साल की मोहलत दी, शायद तुम सुधर जाओ, शायद तेरे घर के सारे लोग नमाजी बन जाएं, लेकिन नहीं बन पाए। अगर 10 साल के बाद रोजी घटी है, उसका जिम्मेदार वो है जिसने नमाज फज्र ठठाई के साथ छोड़ा है। अल्लाह नहीं पकड़ता है। अगर अल्लाह पकड़ ले तो 95 आदि फौरन जमीन में धंस जाएं, उनके घर में आग लग जाए, इस गांव का नामो निशान मिट जाता। इसलिए मत बोलना कि अल्लाह कहां है, जो इसको नहीं पकड़ता है, ये झूठे को नहीं पकड़ता है, इस शराबी को नहीं पकड़ता है, इस ज़िनाकार को नहीं पकड़ता है। यह जान ले कि दुनिया दारुल अमल है, काम की दुनिया, बदले की दुनिया नहीं। बदले की दुनिया है वो मरने के बाद। ऑनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक अल्लाह है। वह क़यामत का दिन है जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, जहां जमीन तांबे की सवा नेज़े पे आफताब होगा। आदमी 25,000 साल यानी आधा दिन पसीने में शराबोर रहेगा। कोई गर्दन तक, कोई सीने तक, कोई नाक तक पसीने में डूबा हुआ रहेगा। कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। न माँ बाप औलाद को चाहने वाले होंगे, न औलाद माँ बाप का पूछने वाला होगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। डरो उस दिन से जिस दिन भाई भाई से भागेगा, औलाद वालिदैन से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। जिस औलाद की खातिर सऊदी अरब में ऊंट चराया, 1 बीघा जमीन खरीद लें, एक मकान बना के दे दें, और खुद नमाज़ें छोड़ छोड़ के पैसा कमाया ताकि बेटे को इंजीनियर बना दे, बेटे को डॉक्टर बना दे, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है जो अपनी नमाज लुटा के बच्चों को पाले, जो अपनी जन्नत को आग लगा के बच्चों को पाले, जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत तबाह कर दे। इसी की तरफ इशारा मुस्तफा जान रहमत ने किया है, मिन शर्रि नास मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया गैरिही। हुजूर कहते हैं क़यामत के दिन मर्तबे के एतबार से सबसे बुरा शख्स वह होगा जो दूसरों की दुनिया सजाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया होगा। बाल बच्चों की खातिर झूठ बोलने वाला, बाल बच्चों की खातिर नमाजें छोड़ने वाला, बाल बच्चों की खातिर शराब बेचने वाला, बाल बच्चों की खातिर सूद खा के दौलत जमा करने वाला, बाल बच्चों की खातिर नमाजें छोड़ने वाला, बाल बच्चों की खातिर हज को मुअख्खर करने वाला। हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, मगर बेटी की शादी हो जाए, बेटे को नौकरी मिल जाए, बेटे की शादी हो जाए, बेटे को बेटा हो जाए, बेटी को औलाद हो जाए, उस औलाद को देख लें, नतनी की शादी हो जाए, नवासे की शादी हो जाए, इसी ताखीर
में 50-25 साल गुजर गए, जिस पर हज फर्ज हुआ, अगर देरी करता है तो गुनाह कबीरा, बड़ा गुनाह उसके नाम अमाल में लिखा जाता है। अगर 25 साल तक हज को मौखर किया, 25 साल तक गुनाह कबीरा उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा। और अगर बाद में वो कंगाल हो गया तो उसे कर्ज लेकर हज के लिए जाना जरूरी होगा, जबकि हज के लिए कर्ज लेना जरूरी नहीं है, मगर यह सजा है उसके लिए जो खुशहाली थी मगर हज नहीं किया, लेट किया, बाद में कारोबार डाउन हुआ, अब पैसा नहीं रहा, तो अब उस पर फर्ज है वह दूसरों से कर्ज लेकर के वह हज को जाए। तो हमने बाल बच्चों के लिए हज को मौखर किया, हमने बाल बच्चों की मोहब्बत में ज़कात कायदे से नहीं निकाली, जबकि ज़कात निकालना फर्ज था हम पर। वह ज़कात निकालने से माल पाक होता है, ज़कात निकालने से दिल पाक होता है, ज़कात निकालने से माल बढ़ता है। अगर ज़कात नहीं निकाली गई, एक पैसा अगर बाकी रहा, 1 लाख है तो 2500 ज़कात में निकालना है, 1 करोड़ है तो 2.5 लाख ज़कात में निकालना है, 1 लाख है तो 2500 ज़कात में निकालना है, 1 करोड़ है तो 2.5 लाख ज़कात में निकालना है। जमीन से जो फसल पैदा हुई उसका उश्र निकालना है। अगर आसमान के पानी से फसल पैदा हुई, अगर पानी खरीद के सिंचाई की गई तो निस्फ उश्र निकालना है, 20 में 1 निकालना है। ये जोड़ ले के जो 1-1 हजार कुंटल फसल पैदा करते हैं, उस हिसाब लगाए कि 20 में 1 निकालने के बाद कितनी फसल निकलेगी उश्र के तौर पर। नहीं, वह 2 कुंटल निकाल या मदरसे में दे दिया, बाकी बोला हम तो 2 कुंटल दे दिए, निकला था 10 कुंटल, निया है 5 कुंटल। वह 5 कुंटल तो दूर की बात, 1 दाना भी अगर हलाल माल में मिला रहा तो सारे माल को वह तबाह कर देता है। कैंसर के कीड़े की तरह वह सारे माल को बेबरकत बना देता है। ज़कात का 1 टका, 1 रुपया अगर हलाल माल में मिला रहा, वह सारे माल को तबाह कर देगा। इलाज में 10-10 लाख आज खर्च हो रहे हैं साहब, शादी ब्याह में 50-50 लाख खर्च हो रहे हैं, केस मुकदमा में थाना पुलिस के नाम पे लाखों लाख खर्च हो रहे हैं। एक छोटा सा सर में दर्द हुआ, 50 तरह के टेस्ट डॉक्टर ने लिख दिया, अब एक झटके में 5 लाख खर्च हो गए। अब ये सब बंदा सोचता है कि 5 लाख खर्च हो गया, कैसे हो गया? ज़कात की 1 रकम अगर मिली रही, ज़कात का 1 रुपया तो सारे माल को तबाह कर देगा। अगर वो कौन शख्स होगा जो पाई का हिसाब करके ज़कात निकाले, उससे माल पाक होता है। पाक माल खा के बंदा अंदर में डाले पाक माल तो खून उसका साफ होता है। उसी 80 कतरा खून का 1 कतरा मनी का बनता है। उस मनी के कतरे से जो बच्चा पैदा होता है, अगर हलाल माल खा के ब्लड बना, उस ब्लड से मनी के कतरे बने, उससे जो बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे की सोच उजली होती है, वह बच्चा समाज सुधारक होता है, वह बच्चा समाज को कष्टदायक नहीं समाज का लाभदायक होता है, वह माँ बाप का नाम रोशन करने वाला होता है। माँ बाप मर जाए उसकी निशानी बन के वो जिंदा रहता है। लेकिन जो माले हराम खाया हो, ज़कात न निकाला, वो हराम है। जो झूठ बोल के माल कमाया वो हराम है। जो दूसरों की जमीन पे गासिबाना कब्जा करके माल कमाया वो हराम है। और हराम का माल अंदर गया, सोच नापाक, जिगर नापाक, उसी नापाक ब्लड का कतरा मनी का बना, उसी नुत्फे से बच्चा पैदा हुआ, बच्चा महा नापाक, उसकी सोच नापाक होती है। आज हर माँ बाप को इस बात का इकरार है कि मेरे बच्चे किस कदर नाफरमान बनते जा रहे हैं। 50 करोड़ तावीज अपने बच्चों के गले में डाल दे, सर से लेके पांव तक, जिसके खमीर में खराबी हो, जिसकी बुनियाद में खराबी हो, उस खराबी को कोई तावीज दूर नहीं कर सकती। इसलिए कि जिसने आम का पेड़ लगाया हो, वह चाहे कि तावीज डाल दे यहां से सेब निकले, ऐसा इस दुनिया में नहीं होता है। किसी ने गेहूं का दाना डाला हो और तावीज ले आए पीर साहब के यहां से 50 लाख तावीज डाल दे कहते गेहूं की जगह यहां से बासमती धान उपज जाए, ऐसा नहीं होता है। मैं लगा दो धान की खेती और तावीज ले आओ हम अपने पीर साहब के यहां से, आप वो खेत में तावीज को मैं डाल दो ताकि धान की जगह पे अखरोट निकल जाए, नहीं होता है। इस दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से चलता है। आदमी सिस्टम से हट के जीता है, नुकसान हो गया तो अब इसका ठेकरा दूसरों के सर पे फोड़ देता है, उसकी वजह से हुआ। नहीं गरीबान में झांक के देखता है कि मेरी किस बदअमली की वजह से, मेरी किस बदअमली की वजह से दिन मुझको देखने के लिए पड़ रहे हैं। जरा गौर से सुनिए, जब बात आ ही गई है सिस्टम की, तो सिस्टम अल्लाह का है। रोजाना सूरज उगता है, सूरज डूबता है, सिस्टम खुदा का है। चांद अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पे डूबता है, सिस्टम खुदा का है। सितारे परिंदे जितने भी हैं सबको अल्लाह रोजी देता है। कोई सितारा परिंदा खेत खलियान में जाके खटता नहीं है, फैक्ट्री में मजदूरी नहीं करता है, बगैर खटे अल्लाह उसको रोजी देता है। व्हील मछली की खुराक 50-50 केजी है, अल्लाह उसे समंदर में रोजी देता है। आसमान में उड़ने वाला बाज उसको खुराक पहुंचाता है। ये इंसान ही है जो रोजी
रोटी की तलाश में नमाजें छोड़ के चंद रोटी कमाना चाहता है, रोजी रोटी की तलाश में दीन भूल जाता है, जन्नत भूल जाता है, आखिरत भूल जाता है, या बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसकी है चंद सिक्के कमा के खा करके मर जाना, यही बंदा समझता है। हालांकि वह काम 2 घंटे की मेहनत से हो सकता था, लेकिन बंदा सारी जिंदगी रोटी की तलाश में, जबकि जिस तरह मौत मुझको तलाश करती है उसी तरह हदीस में आया है कि रिस्क बंदे को तलाश करता है, रोटी बंदे को तलाश करती है। मौत आके रहेगी, उसी तरह रोजी भी आके रहेगी। सिर्फ हमको हरकत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। जब नमाज पूरी कर ले तो जमीन में फैल जा, मैं दुकान चला जाऊं, मैं खेत में चला जाऊं, मैं फैक्ट्री में बैठ जाऊं, मैं बैठूं, कितनी रोजी मिलेगी ये अल्लाह को मालूम है। हमारी सारी एनर्जी रोजी के लिए नहीं वक्फ रहे, बल्कि मैं मेहनत करते हुए निकलूं, बाकी हाथ काम में लगा रहे और दिल में अल्लाह की याद रहे, जबान पे अल्लाह का जिक्र रहे, दिमाग में आखिरत की सोच रहे, हाथ काम में लगा रहे। मैं हल भी चलाऊं, जबान पे अल्लाह का जिक्र रहे। मैं घर में बैठा हूं, जबान पे तिलावत कलाम इलाही रहे। मैं ट्रेन पे बैठा हूं, जबान पे अल्लाह का जिक्र रहे। मैं दुकान में बैठा हूं, ग्राहक नहीं है, जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी रहे, क्योंकि मेरा मकसद हयात अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ने रोजी देने का जिम्मा लिया है कि जमीन पे चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी मैं नहीं दूंगा। रोजी अल्लाह सांप को देता है, छुछंदर और बंदर को देता है, अल्लाह काफिरों को रोजी देता है। तो क्या जो अल्लाह का नाम लेगा, जो नमाज पढ़ेगा, जो अल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह उसको भूखा रखेगा? नहीं, ये कितनी गंदी सोच है कि जन्नत की तलाश में 1 घंटा मेरा नहीं निकलता और रोजी की तलाश में 12-12 घंटे मेरा निकल जाता है। रात के 10-10 घंटे मैं फैक्ट्री के दरवाजे पे दरबानी करता हूं ताकि मैं 2 रुपए कमा के बाल बच्चों को मैं पालूं। ये किस कदर अफसोस की बात है। मैं अल्लाह रोजी देने वाला है, इसलिए रोजी की तलाश इज्जत के साथ होनी चाहिए, हलाल तरीके से होनी चाहिए। बाकी सिस्टम के खिलाफ कोई करेगा तो बंदे के चाहने से कुछ नहीं होगा। वो चाहे खाने काबा का खिलाफ पकड़ के वह मर जाए और ये बोले कि मौसम सर्दी ही रहे, मौसम सरमा रहे, गर्मी नहीं आए। गर्मी में आदमी परेशान हो जाता है, सर्दी में आराम से खाया पिया और लिहाफ ऊपर से डाला और 10 घंटे की गहरी नींद, लंबी रात होती है। मैं हमेशा सर्दी रहे, ऐसा नहीं होगा। चाहे खाने काबा का खिलाफ पकड़ के रोते रोते बंदा मर जाए, कुदरत का कानून है कि मौसम बदलेगा, रात बदलेगी, दिन बदलेगा, वक्त बदलेगा। आदमी बचपन में किस कदर मस्त रहता है, न रोजी की तलाश, न कोई बेइज्जती का डर, आराम से बाप के सर पे बैठता खाता पीता है। लेकिन जवानी में भाग दौड़ करता है, केस मुकदमा है, कचहरी है, रिश्तेदारियां हैं, दुकानदारी है, दुनियादारी है। जवानी ही है वह पीरियड जहां अपना ख्याल, बाप का ख्याल, बीवी बाल बच्चों का ख्याल, समाज का ख्याल करना पड़ता है। अगर जवानी अच्छी रही तो समाज अच्छा रहता है, जवानी अगर बिगड़ गई तो समाज आग में जलने के काबिल बन जाता है। इसलिए जवानों को चाहिए कि जवानी को आग न लगाए, गुटखाखोरी की नजर न कर दे। यह जवानी गुटखा खाने के लिए नहीं है कि हमारी सेहत में आग लग जाए और जब मैं शादी करके बीवी के पास जाऊं वहां नामर्दी और हिजड़ापन का दाग मेरी जिंदगी में लग जाए और मेरी निगाहों के सामने मेरी बीवी दूसरे मर्दों के साथ ज़िना करे। जब शौहर मर्द नहीं रहेगा तो औरत तो हॉकर से ज़िना करेगी, ड्राइवर से ज़िना करेगी, नौकर से ज़िना करेगी। जब तुम मर्द ही नहीं है तो तेरी निगाहों के सामने ज़िना होगा। इसलिए समाज को ज़िना से बचाने के लिए जवानों को सच्ची तौबा करनी होगी। उसे गुटखा और बीड़ी सिगरेट से अपने आप को बचाना होगा, उसे हरामखोरी से बचाना होगा, उसे तवाइफ के कोठे पे जाने से बचना होगा, उसे तमाम वाहियातों खुराफात को पांव के नीचे रौंदना होगा। सेहतमंद रहना होगा ताकि माँ बाप को सुख मिल सके, सेहतमंद रहना होगा ताकि बीवी की सारी ख्वाहिशात की तकमील हो सके, सेहतमंद रहना होगा ताकि समाज में अचानक सडन कोई मुसीबत आ गई या दुश्मन का टेना तोड़कर अपने समाज की बेटी की आबरू बचा सके। तो आबरू बचाने जिहाद के लिए भी सेहत चाहिए, नमाज के लिए सेहत चाहिए, हज के लिए सेहत चाहिए, दूसरों के काम आने के लिए सेहत चाहिए, बोझ उठाने के लिए सेहत चाहिए। तो आज दुनिया में जब सेहत तबाह हुई तब अमेरिका के दानिश्वर कहते हैं हेल्थ बचाइए। जब हिंदुस्तान में जमान तबाह हुआ तो हमारा दानिश्वर आज कहता है हेल्थ इज वेल्थ, यानी सेहत सबसे बड़ी दौलत है, इस सेहत का ख्याल रखिए। मगर कुर्बान 1400 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, दुनिया का सबसे बड़ा मुअल्लिम, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिह रहमते दो आलम ने, जिस जमाने में अमेरिका नाम का कोई मुल्क नहीं था, जिस जमाने में मेडिकल साइंस नाम का कोई चैप्टर नहीं था, जिस जमाने में कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, उस जमाने
जमाने में पैगंबर आजम ने जहां नमाज रोजे की बात की है, वहां हुजूर ने सेहत के ताल्लुक से जो शानदार नुस्खा बताया है, हुजूर कहते हैं अल मोमिनुल कविय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिज ज़ईफ। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के। तो जो ताकतवर होगा वह नमाज ज्यादा पढ़ेगा, वह 10-10 घंटे बावजू रहकर ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ेगा। ताकतवर जो रहेगा 17 किलोमीटर दूर मक्का से पैदल चल के हज करेगा और हर कदम पे 6 करोड़ नेकियां मिलेंगी। सेहतमंद अपना भला करता है, समाज का भला करता है और नेकियों का जखीरा जिंदगी में जमा कर लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। ताकतवर मोमिन ताकत बचाओ। एक जवान अगर तौबा करता है गुनाहों से तो अल्लाह उतना खुश होता है जितना 70 बूढ़ों की तौबा से खुश नहीं होता। 70 बूढ़े तौबा करें अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना कि एक जवान की तौबा से अल्लाह खुश होता है। वह तो बूढ़ा हो गया, कमर नहीं उठ रही है तो क्या ज़िना करेगा, उसका हाथ कांप रहा है तो क्या शराब पिएगा, वह बोल नहीं सक रहा है तो क्या वह झूठ बोलेगा। अब तो उनका पांव कब्र में लटक रहा है। अब अगर वह निढाल होकर सो गया है, न शराब है, न ज़िना है, न सूद है, ये तो उम्र का तकाजा है। लेकिन जवान के बदन में आग लगी है, वह दूसरों की खूबसूरत बेटी को देखना चाहता है, उनका हाथ पकड़ना चाहता है, उनके साथ किडनैप करके रेप करना चाहता है। सामने शराब का जाम है, बदन में आग लगी है, पीना चाहता है। सूद खा के 1 करोड़ कमा ले, हलाल तरीके से 1000 कमाए। जवान है, मकान दुकान गाड़ी छकड़े बाल बच्चों की परवरिश का ख्याल है, वह सूद खा के 1-1 लाख कमाना चाहता है। यानी जवानी में ख्वाहिशात की दुनिया में आग लगी होती है। उस वक्त अपने आप पे कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल, जबान पे कंट्रोल, आंख पे कंट्रोल, हाथ पे कंट्रोल, नफ्स पे कंट्रोल, दिल पे कंट्रोल, पंख पे कंट्रोल, जो पूरी बॉडी पे कंट्रोल कर ले। आग लगी है कि मैं देखूं, पर आंख बंद कर ले, बोले मैं अल्लाह से डरता हूं, मुझे नहीं देखना है। सामने 18 साल की खूबसूरत लड़की, ऊंचे खानदान की, वह ज़िना की दावत दे रही है। अब ये भी जवान, वो भी जवान, मगर ये बंदा बोलता नहीं, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं नहीं कोई गलत कदम उठाऊंगा। अगर वो ऐसा बोल दिया मैं अल्लाह से डरता हूं, तो कयामत के दिन जहां कोई साया ना होगा, न दरख्त का, न मकान का, आदमी सवानेज़े पे आफताब और पसीने में शराबोर रहेगा, सिर्फ एक साया अल्लाह के अर्श का होगा। और जो बंदा जवानी में अपने आप को कहा होगा मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं इस औरत के पास नहीं जाऊंगा, अल्लाह खुसूसी नवाजिशात करके उस जवान को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, उस जवान को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। चूंकि यह काम बहुत मुश्किल काम है, जो मुश्किल काम उसने किया है। तवाइफ के कोठे पर तो 100 रुपए में ज़िना हो जाता है, लेकिन समाज की ऊंचे खानदान की खूबसूरत लड़की अगर किसी को ज़िना की दावत दे और ये नौजवान बोले इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, अल्लाह उसे खुसूसी तौर पर अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। जो काम करोड़ों न करे वह काम तुमने किया है। इसलिए जवान अगर बिगड़ जाता है तो समाज मुर्दा हो जाता है, माँ बाप दुखी हो जाते हैं, घर के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। जवान अगर चोर हो जाए तो माँ बाप कहते हैं बेहतर था कि बच्चा ही पैदा ना होता। इसलिए चोर औलाद समाज के लिए नुकसानदायक है, डकैत नुकसानदायक है, शराबी नुकसानदायक है। तो उसके लिए माँ बाप को पहले हुजूर ने आदेश दिया है, अगर तू चाहता है कि मेरा बच्चा जुआरी ना हो, शराबी ना हो, पापी ना हो, ज़िनाकार ना हो, बदकार ना हो, कलंडर ना हो, तो तुम जानता है कि तेरा बच्चा कहां से पैदा होता है। जब तू चाहता है कि अखरोट पैदा हो तो अखरोट वाली जमीन तुम्हें कश्मीर की चाहिए। जब तू चाहता है मेरे खेत से सेब पैदा हो तो सेब रामपुर और महतोश में नहीं पैदा होगा, सेब के लिए कश्मीर की जमीन चाहिए। अगर तू चाहता है कि गन्ने और कपास की खेती हो तो रामपुर की जमीन में वो खेती नहीं होगी, उसके लिए तुम्हें महाराष्ट्र और गुजरात की जमीन चाहिए। जब तू चाहता है बासमती चावल चाहिए, उसके लिए रामपुर और बरेली मुरादाबाद की जमीन चाहिए। जब तू चाहता है कि गेहूं की खेती हो तो कश्मीर में गेहूं नहीं होगा, गेहूं की खेती के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन है, पंजाब की जमीन है, बिहार की जमीन है। अगर चाहे कि आम का जबरदस्त फल मिले तो तुम्हें मालदा आम के लिए, अल्फांसो के लिए महाराष्ट्र जाना होगा, तुम्हें साफ दशहरी के लिए बिहार जाना होगा, तुम्हें लंगड़ा आम के लिए तुम्हें उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा। इस तरीके से जमीन में अलग अलग क्वालिटी होती है, हर जमीन में अलग अलग फसलें पैदा होती है। तो जमीन
जैसी रहेगी वैसी फसल पैदा होगी। तो एक माँ जमीन की मानिंद है। बच्चा 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। बच्चा 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो 2 साल तक माँ का खूने जिगर बच्चा पीता है, बाप का दूध नहीं पीता है, माँ का दूध पीता है। और जब बच्चा दूध पीता है तो माँ के सीने से चिपक जाता है। 2 साल तक माँ से सीने से चिपका रहता है, 9 महीने तक माँ के शिकम के अंदर रहता है। उसके बाद भी 10 साल तक माँ की परवरिश और पर्दाख्त में रहता है। माँ बिस्तर साफ करती है, उसके कपड़े धोती है, उसके पेशाब पखाना धोती है। बाप आया 1 घंटा लिया, फिर काम पे चला गया, काम से आया बाप खेला, फिर उसके बाद सो गया, सुबह उठा काम पे चला गया। बच्चा ज्यादा माँ से अटैच रहता है। इसलिए माँ मिसले जमीन के है और बाप बीज डालने वाला है। अगर बीज नाकारा हुआ तो फसल ही नहीं पैदा होगी, पौधा ही नहीं निकलेगा। ये अच्छी फसल के लिए जमीन भी अच्छी चाहिए, अब बीज भी उम्दा चाहिए, और माहौल क्लाइमेट अच्छा चाहिए। क्योंकि गेहूं सर्दी के मौसम में होता है और धान बारिश के मौसम में लगाया जाता है। अभी धान में लगा दो गेहूं के खेत में, नहीं हुआ, जला हुआ पैदा होगा। और फिर मैं गर्मी के मौसम में गेहूं लगाऊं, नहीं पैदा होगा। गेहूं का महीना है नवंबर दिसंबर में गेहूं की खेती की जाती है, क्योंकि सर्दी का मौसम रहता है। कश्मीर और शिमला में सेब होता है, क्योंकि सेब को ठंडा क्लाइमेट चाहिए, जहां बर्फ गिरे। जिस साल ज्यादा बर्फ गिरती है उस साल ज्यादा सेब की फसल पैदा होती है। इसीलिए कश्मीर में, शिमला में सेब की खेती होती है, जो का क्लाइमेट वहां का सर्द रहता है। तो धान के लिए क्लाइमेट चाहिए बारिश वाला, गेहूं के लिए क्लाइमेट चाहिए ठंडा वाला, सेब के लिए क्लाइमेट चाहिए बर्फ गिरने वाला। तो अब जिस तरह की जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा बीज वैसा पौधा। जमीन अगर बंजर रही तो फसल मुर्दा, तो बीज अगर नाकारा रहा तो फसल नाकारा। अगर क्लाइमेट अगर बदल गया तो फिर फसल खैर खा खातिर खा नहीं पैदा होगी। उसके लिए मौसम चाहिए, जमीन चाहिए। जमीन है माँ, बीज डालने वाला है बाप। उसी तरह अगर बेटे अगर चाहिए मुझे वली बेटा हो, कुतुब बेटा हो, अवताल बेटा हो, वेल विशर बेटा हो, रिफॉर्मर बेटा हो, उसके लिए नाकारा जमीन नहीं, लुच्ची लफंगी औरत नहीं चाहिए, उसे साहब बदकार औरत नहीं चाहिए। वह जमीन मरी हुई है, उससे क्या एक मुत्तकी पैदा होगा। इसलिए हुजूर ने कहा था, वाला अमतुन सौदा और ज़ातुद्दीन अफजल, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। क्योंकि जब तेरी जमीन दीनदार होगी, तेरी फसल दीनदार पैदा होगी, बच्चे अच्छे पैदा होंगे। जिसकी जबान जख्मी हो, जिसकी आंख जख्मी हो, जिसका चेहरा जख्मी हो, जिसका हाथ जख्मी हो, मोहब्बत और लव के नाम पे शादी से पहले जो 10 साल से गैर मर्दों के हाथ में हाथ डाल रही होती हो, उसके साथ होटल अटेंड कर रही होती हो, जो चोर दरवाजे से कोचिंग सेंटर जाने के नाम पे जिनका एबॉर्शन होता रहा हो, तो वो ऐसी ऐसा खतरनाक जिस्म जो औलाद जन्म देगा, वो खतरनाक जिस्म नाकारा औलाद, फिजिकली भी नाकारा, स्पिरिचुअली भी नाकारा, यानी जिस्मानी तौर पर कमजोर औलाद और रूहानी तौर पर भी कमजोर औलाद। इसलिए कि कुदरत के कानून के खिलाफ कुछ नहीं होता। और अगर बच्चा बंदा अगर नकारा पैदा हुआ तो 1 लाख तावीज डाल दे, वह बच्चा कभी भी उस कामयाब नहीं हो सकता। जिस तरह से सेब के आम के पेड़ में 1 लाख तावीज डाल दें और बोले सेब यहां से निकल जाए, नहीं होता है। तावीज वहां काम करती है जहां आम का पेड़ हो, उसकी मैंने हिफाजत की हो, और फिर आम का ही फल मुझको चाहिए। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी निगरानी में, अच्छी जमीन, अच्छा बीज, अच्छा मौसम, मैं सब कुछ किया। उसके बाद मैं पीर साहब के पास जाऊं, हुजूर मैं जमीन खोदा, मैंने उसमें पौधा डाला, मैंने उसकी हिफाजत की, मैं सब कुछ किया, अब एक तावीज आप दे दें ताकि फल मीठा हो जाए, फल कड़वा ना पैदा हो। तब एक तावीज डाल दें तो उस तावीज का असर होगा कि आम मीठा फलेगा। अगर वह दरख्त मरने वाला हो तो तावीज की बरकत से नहीं मरेगा। मगर ऐसा नहीं होगा कि आम हो, पेड़ हो आम का और निकल जाए इससे, वहां तावीज काम नहीं करेगी। तावीज वहां काम करेगी जहां काम करना चाहिए। इसलिए अजूबा दुआ नहीं करना चाहिए, या अल्लाह मेरे घर में एयरपोर्ट बन जाए, यह दुआ नहीं करना मना है, नहीं करना चाहिए। और वो दुआ कबूल होती है जो बंदा अजमेर जाए, बरेली जाए और वहां दुआ करे। कौन दुआ करे? जिसने मैट्रिक में 99% नंबर लाया हो, इंटरमीडिएट में 99% नंबर लाया हो, ग्रेजुएशन में 99 नंबर लाया हो, 18 घंटे पढ़ता हो, अब ये बरेली चला जाए और कहे मुजद्दिद आजम मैंने पढ़ाई में कोई कमी नहीं की,
मैं तो 10 घंटे पढ़ना शुरू किया, 18 घंटे पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे सोता हूँ और 2 घंटे में काम, 2 घंटे में दूसरी ज़रूरत से तकमील में करता हूँ। बाबा निगाहे करम डाल दें ताकि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊँ। आप दुआ कर दें ताकि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊँ। किताब पढ़ना मेरा काम, 18 घंटे स्टडी करना मेरा काम। अब दुआ कर दें। अब जहाँ आला हजरत की दुआ कब्र से होगी, इधर से मेहनत चली, उधर से दुआ हुई, खुदा की रहमत उसका इस्तेमाल करेगी, वह कामयाब हो जाएगा। मेहनत मेरी, रहमत तेरी। यहाँ दुनिया में हर काम करने के लिए, खेती बाड़ी हो, औलाद की पैदाइश हो, मदरसा चलाना हो, IAS ऑफिसर बनना हो, DM बनना हो, हाकिम बनना हो, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की आंखों में आंखें डालकर लड़ाई करके नौकरी लेना हो, किसी बोता काफिर को बैंक का मैनेजर नहीं बनाया जाएगा, किसी जाहिल रमेश को बैंक का मैनेजर नहीं बनाया जाएगा। अगर अब्दुल्ला एग्जाम में पास किया, वह बैंक की जरूरत है, वह न चाहते हुए भी अब्दुल्ला को बैंक में लेगा, क्योंकि बैंक को उजाड़ेगा नहीं। वहां कोई चोर और जाहिल नहीं चाहिए, उसके लिए ऑनेस्ट और पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने मशवरा दिया है। कौन कहता है हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिलती? हिंदुस्तान में गवर्नमेंट भले ही किसी दूसरी की हो, मगर नौकरी मिलती है। इन्हीं के दौर में मेरा बच्चा IAS ऑफिसर बन रहा है। 30 बच्चे हमारे हर साल DM बन रहे हैं। मेहनत जो करेगा उसको कामयाबी मिलेगी। और जो घर में चोर बन के बैठा रहेगा, बाप का पैसा लेके दिल्ली जाएगा, खाएगा पिएगा, कुतुब मीनार और लाल किला देखेगा और बोलेगा हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है, वो अपने बाप को धोखा देता है, वह झूठ बोलता है। इसी मुल्क में हमारा मुल्क है, तुमने हिंदू का मुल्क कैसे कहा? हिंदू मुस्लिम सबका मुल्क है। ये बोल के गवर्नमेंट फला की है, वो गवर्नमेंट RSS नजरियात वालों की है। उसके वक्त में मुसलमानों की नौकरी बड़ी मुश्किल है। जब नौकरी मुश्किल है तो तुम मेहनत बढ़ा दे, रफ्तार बढ़ा दे। जब सामने में पहलवान ताकतवर हो और तुम्हें उसको पछाड़ना है तो ताकत बढ़ा दे, मेहनत बढ़ा दे। जहां सिंपल ढंग से कामयाबी मिलती थी, मेहनत सिंपल थी, और जहां अब का सामने एग्जाम कड़ा मुश्किल वाला एग्जाम है, अपनी मेहनत बढ़ा दे। और जब मेहनत बढ़ाएगा उसे लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर 30 बच्चे हमारे DM कैसे बन जाते हैं? अपनी मेहनतों पे नजरसानी करनी पड़ेगी। अजमेर में जाके कोई बैठ जाए और बोले मेरा बेटा DM बन जाए, नहीं होगा। मेहनत करनी होगी, फिर दुआ अजमेर से लेनी होगी। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से दुआ आएगी, फिर बच्चा आपका दूसरों के मुकाबले में ज्यादा कामयाब हो जाएगा। हमें अपनी कमजोरी का जायजा लेना होगा। उसी तरह औलाद की परवरिश के ताल्लुक से भी आज जो बच्चे मेरे नाहंजार हो गए, जमीन मेरी सड़ी हुई है, मेरा बीज सड़ा हुआ है। अब जब फसल सड़ी हुई पैदा हुई, गए पीर साहब के पास, बाबा तावीज दे दीजिए, मेरा बच्चा नाकारा डकैत हो गया है, अब पीर 1 लाख तावीज दे दें, मगर नहीं बदलेगी। बच्चे की जिस्मानी साख्त भी, बच्चे की असलियत भी नहीं तब्दील होगी। तो आप यही करते हैं। हुजूर ने कहा था, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। ला तज़व्वजू हुन्ना ले हुस्ने हिन्ना, सिर्फ हुस्न को देख के शादी मत करना, क्योंकि हुस्न आदमी को मगरूर बना देता है। तुम्हारी निगाहों के सामने तेरी खूबसूरत बीवी दूसरों के साथ भाग जाएगी, तू तमाशा देखता रह जाएगा। अभी 2 दिन पहले, अगर वह न्यूज सच है, एक मौलवी की बीवी एक हिंदू लड़के के साथ भाग गई, ये भी कल की न्यूज है। और इसी 1 महीने के अंदर बरेली इलाके में खूबसूरत मुसलमान की बेटी एक गैर मुस्लिम के साथ ने शादी रचा ली। 4 महीना पहले आजमगढ़ में एक मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ शादी रचा ली। कसूर है किसका? उस बाप का जो अपनी औलाद के सामने, वो बच्चा पढ़ा DM बन गया, वो पढ़ा MLA, वो पढ़ा इंजीनियर बन गया, वो पढ़ा डॉक्टर बन गया, 1 करोड़ कमा लिया, बंबई में घर बना लिया, वह 10 बीघा जमीन खरीद लिया, वह दिल्ली में खरीद लिया। दिन रात 24 घंटे तुमने अपने बच्चों को बताया कि आदमी का कमाल क्या है? जमीन खरीदना, मकान बनाना, पढ़ना लिखना, डॉक्टर बनना, मकान बनाना, जमीन खरीदना, दिल्ली में जमीन खरीदना, बंबई में खरीदना। तो बच्चों के दिमाग में 24 घंटे यही तो रहेगा। पढ़ने का मकसद है पैसा कमाना। अब चाहे पैसा जैसे कमा लो, चोरी करके, डकैती करके, दलाली करके, बेईमानी करके पैसा कमाना जिंदगी का मकसद है। अब बच्चे को दीन कभी नहीं सिखाया बाप ने, कभी नहीं बोला। गौसे पाक ऐसे जीते थे,
थे, गरीब नवाज ऐसे जीते थे, आला हजरत ऐसे जीते थे, महबूब इलाही ऐसे जीते थे, फातिमा ज़हरा ऐसे जीती थी, गौसे पाक की माँ ऐसे रहती थी, गरीब नवाज की माँ ऐसे सजदा करती थी, आला हजरत की वालदा ऐसे रहती थी, ताजुश शरिया की माँ ऐसे रहती थी। हमने कभी अपने घर में अपने बच्चों के सामने नेक लोगों की कहानी नहीं सुनाई, उनके जीने का अंदाज नहीं सुनाया, जन्नत की बात नहीं की। अब मैं 80 साल तक जिंदा रहूं, मैं डीएम बन जाऊं, डेली 10 लाख रुपए कमा लो, मैं सोने का घर रामपुर में बना लो, सोने का प्याला, सोने का बाथरूम, सोने का टॉयलेट, सोने का किचन, यहां तक के लेट्रिन का सीट कमोड भी मैं गोल्ड का बना दो। कितने दिन तक? 80 साल। 80 साल एक सेकंड है दुनिया में। 80 साल के लोग हो गए, पूछे उससे कितने दिन दुनिया में रहे, वह बोलेगा परसों पैदा हुए, कल जवान हुए, आज मौत का इंतजार है। 100 साल एक सेकंड है। उसके बाद कहां जाएगा? उसके बाद वहां जाएगा जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, और जहां सदा रहना है, जहां हमेशा बेगिनती साल रहना है। आखिरत की बात गुट्ठी में पिला दे बच्चों की, ताकि डॉक्टर बनने से पहले वह जन्नती बनना चाहे, इंजीनियर बनने से पहले जन्नती बनना चाहे। वह कोई काफिर 10 लाख कमाने वाला वह तेरी बेटी को ऑफर दे, मैं 50 करोड़ का बंगला तुझे दूंगा, मैं 50 लाख महीना कमाता हूं, तो तेरी बेटी का दीन इतना स्ट्रॉन्ग रहे, वह उस प्रपोज करने वाले के चेहरे पे थूक दे और कहे मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी, जिंदगी भर मैं कुंवारी रहूंगी, ईमान का सौदा नहीं करूंगी। इतनी जबरदस्त बात बोलने के लिए तरबियत तो चाहिए, इन्वायरमेंट तो चाहिए, माहौल तो चाहिए। या हमने माहौल बनाया है ठेकरी का और चाहते हैं कि हीरा निकल जाए, नहीं होगा। इसलिए हुजूर ने कहा था सिर्फ खूबसूरती को शादी में तरजीह मत देना, माल को तरजीह मत देना, सिर्फ ऊंचे खानदान को तरजीह मत देना। हुजूर ने कहा था तुम अखलाक को तरजीह देना, तुम दीन को तरजीह देना। तुम कहूल मरतो ले अरबा ले माले हा वले जमाले हा वले हसबे हा वले दीन हा फसफर बेजाती दीन, तुम दीन को प्रेफरेंस देना। और हुजूर ने कहा काली कलोटी औरत तेरे हक में बेहतर है, क्योंकि जवानी चंद दिन की कहानी है, उसके बाद चेहरा काला होता है, चेहरा लटक जाता है, फिर तुम्हें जहां जाना है वहां की तैयारी भी करनी है, घर को उजड़ने से भी बचाना है, अपनी बीवी को दूसरों की गोद में झूलने से भी बचाना है। हुस्न आदमी को अंदर से तबाह कर देता है, हुस्न मगरूर बना देता है, दौलतें आदमी को मगरूर बना देती है। काली कलोटी औरत है, वह हम जिंदगी भर इस एहसास तले दबी रहेगी कि मैं काली कलोटी हूं, वह बाहर भागना नहीं चाहेगी, वह पर्स और बैग लेके बाहर की जीनत नहीं बनना चाहेगी, और तुम अपने दोस्तों के सामने उसको नहीं लाओगे। बेशुमार मुसीबतों से वह काली कलोटी औरत बच जाती है। इसलिए हुजूर ने साफ लफ्जों में कहा वाला अमतुन सौदा और ज़ातुद्दीन अफजल, यानी काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। हमने शादी ब्याह को हुजूर ने सिंपल बनाया, रात में शादी हो करा दे, दिन में शादी हो करा दे, 5 आदमी के बीच में करा दे, पुराने कपड़े में करा दे, शादी के टका पैसा की जरूरत नहीं है। लड़का बोले मैंने कबूल किया, लड़की बोले मैंने अपने आप को तेरे निकाह में दिया, तो आदमी सुन ले वही निकाह है। न कार्ड छपाना जरूरी, न डेकोरेशन जरूरी, न 1000 आदमी खाना खिलाना जरूरी, ताकि जब भी लड़का जवान हो 5 आदमी बैठे और निकाह हो जाए। शादी इतना आसान हो, न उसमें ढोल शरीक रहे, न डीजे शरीक रहे, न बाजा शरीक रहे, न कार्ड छपाई शरीक रहे, न डेकोरेशन शरीक रहे, न 1000 आदमी को खिलाना शरीक रहे। सिंपल ताकत है, उसके बावजूद मस्जिद में शादी कर दे। हुजूर के पास ताकत थी, हुजूर चाहते तो जन्नत से खाना मंगवा लेते, मौला अली को जन्नत में सोने का ताज मंगवा लेते, अपनी बेटी को जन्नत के हूरों के जरिया सर से लेके पांव तक नया जोड़ा मंगवा देते, मगर पुराने कपड़े में मौला अली को ताज मुकुट नहीं दिया। न 1 लाख सहाबा को दावत दी कि सारे लोग आ जाएं, मेरे सरकार की बेटी की शादी है, सबको खिला दें। नहीं नहीं, 5 से लेके 10 लोग मस्जिद नबी में बैठे हैं। हुजूर ने अपनी बेटी की शादी अली से कर दिया, और यहां तक कि पुराने कपड़े में कर दिया। क्यों? ताकत थी, सारी दुनिया के मालिक थे मुस्तफा, मगर हम गुनहगारों का ख्याल करते हुए हुजूर ने सिंपल किया, ताकि जब भी गुर्बत में बेटी की शादी का ख्याल आ जाए, मुस्तफा की शहजादी के अक़्द को देखना, जीने का हौसला मिल जाएगा। हमने उसे हिंदुओं काफिरों को देख देख कर शादी को मुश्किल बना दिया। और उस शादी में डीजे चाहिए, बाजा चाहिए, बेशुमार आदमी का खाना चाहिए, और खाने में खाने का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, कार्ड छपाई का मुकाबला, डेकोरेशन का मुकाबला, 5 स्टार का मुकाबला। अब ज़िना 100 रुपए में हो रहा है और शादी 100 करोड़ की हो रही है। जब तक करोड़ ना हो शादी नहीं होगी, चाहे लड़का ज़िना करता रहे और लड़की ज़िना करती रहे, या दोनों अपनी जवानी लुटाते रहे, और जब पैसा हो 1 करोड़
करो तब 40 साल की उम्र में इन दोनों खंखड़ की शादी हो जाए। जब गाड़ी झड़ जाए, उस जब गाड़ी क्रीम रहे उस वक्त तो दूसरों की गोद में झूले, और जब गाड़ी सड़ जाए उस वक्त वह निकाह के बंधन में बंध जाए। अब गाड़ी सड़ी है और गाड़ी का ड्राइवर सड़ा है, उससे क्या बहुत बड़ा रिजल्ट हो सकता है। लड़का भी सड़ा हुआ, लड़की भी सड़ी हुई, अब समाज का बच्चा पैदा हो रहा है सड़ा हुआ, चोर पैदा हो रहा है, डकैत पैदा हो रहा है, बेनमाजी पैदा हो रहा है, जुआरी पैदा हो रहा है। अब हजरत तावीज दीजिए कि जुआ छोड़ दे, नहीं होगा। हजरत तावीज दीजिए कि शराब छोड़ दे, नहीं होगा। हजरत तावीज दीजिए आम के पेड़ में तावीज डालने से सेब फलता है, नहीं फलता है। कुदरत का कानून है, जब खानदान अच्छा हो, जब माँ अच्छी हो, जब बाप अच्छे हो, उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है। साफ लफ्जों में जब बाप हो अब्दुल्ला जैसा और माँ हो आमिना जैसी तो बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा होता है। जब बाप हो अली जैसा और माँ हो फातिमा जैसी तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। और जब माँ हो सर से लेकर पांव तक नेकी का पुतला और बाप हो दिन भर जहाद करने वाला, रात भर नमाज पढ़ने वाला, एक खता हो जाए उसको दाग को धोने के 10 साल नौकरी करने वाला, लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी से शादी करने वाला। और जब माँ मुत्तकिया और बाप मुत्तकी वह दोनों जब मिले तो अल्लाह उन दोनों के कोख से वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा करवाता है। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुदरत का कानून है, जब जमीन अच्छी हो, जब बीज अच्छा हो, फसल अच्छी पैदा होती है। कानून कुदरत है, जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा तो जाहिद और आबिद और माँ हो रात भर मुसल्ले पे बैठने वाली, तो उन दोनों के मिलन के बाद जो बच्चा पैदा होता है वही बच्चा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। जब माँ हो 16 पारे कुरान की हाफिजा और बाप हो आबिद तो बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाइब गरीब नवाज पैदा होता है। और जब माँ हो 80 साल की जुलेखा जिनके अस्तर के बाल को गैर ने नहीं देखा, चेहरे को अजनबी मर्दों ने नहीं देखा, और बाप लाजवाब हो उसी कोख का बेटा बादशाह से लेकर चपरासी तक तहज्जुद पढ़ाने वाला महबूब इलाही पैदा होता है। जब बाप हो शेखुल इस्लाम, जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार तो बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब बाप हो हुज्जतुल इस्लाम, जब बाप हो हुज्जतुल इस्लाम और माँ हो आबोदा तो बेटा इब्राहिम रजा मुफस्सिर आजम हिंद पैदा होता है। और जब परदादा हो अहमद रजा और दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद और बाबा हो मुफस्सिर आजम हिंद और माँ हो अपने जेवरात को गिरवी रखकर, अपने जेवरात गिरवी रखकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली। जब माँ लाजवाब, बाप लाजवाब, नाना मुफ्ती आजम हिंद, दादा हुज्जतुल इस्लाम, परदादा आला हजरत, माँ जेवरात गिरवी रखकर मदरसा चलाने वाली, उसी कोख का बच्चा अख्तर रजा का जिंदाबाद। नारे तकबीर, जरा ऊंचा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब किबला। नारे तकबीर। बहुत अच्छा पैगाम भाई हजरत। मेरे भाई, जिंदगी में शादी एक बहुत बड़ा जिंदगी का मकसद है। जिंदगी का मकसद शादी ब्याह, तो शादी ब्याह को सिंपल बनाया जाए, सादी बनाया, सिंपल और सादा बनाया जाए। हुजूर ने कहा था अल बज़ाज़तु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। आज जब लोग पेचीदगी, कपड़े का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, घर का मुकाबला ना कर पाए तो जहर खा के लोग मरने लगे। आजकल सुसाइड के वारदात बढ़ रहे हैं, गांव से लेकर शहर तक लोग जहर खा के मर रहे हैं। क्यों? कपड़े का मुकाबला जारी है, मकान का मुकाबला जारी है, खेत का मुकाबला जारी है, साहब पैसों का मुकाबला जारी है। पैसों का मुकाबला करेगा, अपने से ऊंचों को देखेगा, दूसरों की शादी के खर्च को देखेगा और कर्ज लेके खर्च करवाएगा, जिंदगी उजड़ जाएगी, जिंदगी तबाह हो जाएगी। लोग कर्ज में इतना दबे के सुसाइड कर रहे हैं, कर्ज के बोझ में इतना लदे के जहर खा के मर रहे हैं, जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। न प्रधानमंत्री के पास है, न किसी साइंटिस्ट के पास है, न किसी स्कॉलर के पास है। इस जंगल से निकलने का इलाज मोहम्मद मुस्तफा के पास है। हुजूर ने कहा था अल बज़ाज़तु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। खाने में सादगी, मकान बनाने में सादगी, शादी ब्याह में सादगी, खतना अकीका वलीमा में सादगी। अगर सादगी को जिंदगी में दाखिल कर दे तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी में सुकून
सुकून और करार मिल जाएगा। आज जब दुनिया में सुसाइड के वारदात बढ़े तो अमेरिका का दानिश्वर आज बोलता है मुकाबला मत कर, सिंपल रह। हिंदुस्तान का दानिश्वर आज बोलता है मुकाबला मत कर, सिंपल रह। मुकाबले की कोई हद नहीं है। गाड़ी 5 लाख की भी होती है, 50 लाख की भी होती है, 50 करोड़ की भी होती है। हमेशा चेहरा उतरा रहेगा अगर तुमने ऊंचों को देखता रहा। सादगी, खाने में सादगी, कपड़ा पहनने में सादगी, मकान बनाने में सादगी, शादी की तकरीब में सादगी, खतना अकीका वलीमा में सादगी, बर्थडे पार्टी में सादगी। जिंदगी में सादगी को दाखिल कर दे, खुराफात को निकाल दे, शरारतों को निकाल दे, फिर बोलेगा नहीं कि लाइफ इज डिफिकल्ट, जिंदगी मुश्किल है। अगर नबी की तालीम दाखिल हो गई तो जीने का मजा मिल जाएगा, झोपड़ी में सुख मिलेगा, मामूली कपड़े में मजा मिलेगा, जिंदगी गुजारने की लज्जत मालूम होगी। हमने पेचीदा बना के जिंदगी को टफ बना दिया, अब सादा बनाए, मुस्तफा की गुलामी करे। छोड़ दे काफिर क्या बोलता है, बंबई का नाचने वाला क्या करता है, दूसरे मुशरिक क्या करते हैं, हमें दूसरों से क्या गरज है। हमारा एक नारा रहना चाहिए जो आला हजरत ने दिया। हमें क्या एक्टर से गरज, क्रिकेटर से गरज, फुटबॉलर से गरज, दूसरे दानिश्वर से गरज। हमें हमारा एक ही मकसद है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। दुनिया वाला कुछ भी करे, शराब पिए, नाचे गाए, शादी ब्याह में जमीन बेच के मकरूज होके मर जाए, जहर खा ले, हमें उससे क्या मतलब। हमें किसी की नकल नहीं करनी है। जब सबसे बड़ा रिफॉर्मर मेरा मौजूद है, क्यों हम दूसरों को देखें, क्यों दूसरों को तकें, क्यों दूसरों की किताब पढ़ें। एक मकसद में हयात में रहो, हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम भाई। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने मकसद हयात पे नजर रखने की तौफीक अता फरमाए। मैंने बोला था कि न हो गया, बहुत हो गया। बस अपने मकसद हयात पे आप नज़र रखें, मकसद हयात पे नज़र रहेगी, जन्नत पे नज़र रखें। सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले के एक शेख ने बड़ी प्यारी बात कह दी। उन्होंने कहा, गौसे आज़म के सिलसिले के शेख ने कहा था, यही कहा था कि सिर्फ 2 बात को गिरह बांध के रख ले, 50 किताबों के पढ़ने से बच जाएगा। गौसे आज़म के सिलसिले के शेख ने कहा, पहली बात तो याद रख ले कि ज़िंदगी में कोई सुख ऐसा नहीं है जो सुख जन्नत के मुकाबले में हो। हमेशा दिमाग में रख के जन्नत का सुख सबसे सुपीरियर है। जन्नत के हूर, जन्नत के गिलमान, जन्नत की बहारें, सोने चांदी का मकान, जन्नत में हर मकान के नीचे बहती हुई शराबन तहूरा की नहरें, असलम मुस्तफ़ा की नहरें, खालिस दूध की नहरें। कुरान शरीफ में सूरह यासीन में, सूरह मुल्क में, सूरह दुखान में, सूरह वाक़िया में उसी जन्नत की सारी बहारों का जिक्र है, हूरों का जिक्र है, गिलमान का जिक्र है। मोती की तरह चमकते हुए गिलमान रहेंगे, जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर रहेगा। 70 बीवियां मिलेंगी, 70 जोड़े पहनने के बाद भी उनका जौबन, उनके पाँव का खून ऐसा बाहर से दिखाई पड़ेगा जैसे किसी सफेद बोतल में शराब रंग का सुर्ख रंग की शराब डाल दी गई हो। गौसे पाक के सिलसिले के बुजुर्ग कहते हैं, निगाहों में जन्नत को बसा ले, दुनिया का कोई मकान तेरा ईमान लूट नहीं पाएगा। किसी मकान बनाने की तमन्ना नमाज नहीं छोड़वा पाएगी, किसी दुनिया की कोई चाहत तुम्हें जन्नत से दूर नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी राहत जन्नत है, उससे बड़ी राहत कहीं नहीं है। दुनिया में हम अच्छे हैं तो औलाद अच्छी नहीं है, औलाद अच्छी है तो बीवी अच्छी नहीं है, औलाद बीवी अच्छे हैं तो पड़ोसी अच्छा नहीं है, पड़ोसी अच्छा है तो रिश्तेदार अच्छे नहीं है, रिश्तेदार अच्छे हैं तो सेहत अच्छी नहीं है, सेहत अच्छी है तो बाल बच्चों की सेहत अच्छी नहीं है, बाल बच्चे अच्छे हैं तो रिश्तेदार का कोई बेटा जवान मर गया हमारा मजाक किरकिरा हो जाता है, कोई मुझसे चिढ़ने वाला, हसद करने वाला, जलने वाला। दुनिया में हर पल में हजारों मुसीबतें रहती हैं। जलजला आया सब हमारा गुरूर तोड़ देता है, बीमारी हमारा घमंड तोड़ देती है। दुनिया में सुख नहीं है, हर किसी भी एंगल से सुख नहीं है। एक नेमत है, दूसरी नहीं है, दूसरी है, तीसरी नहीं है। कम से कम इतना तो दुनिया में मानना पड़ेगा। हम बूढ़ा हो जाते हैं, मेरे सर के सारे बाल सफेद हो जाते हैं, जवानी की ताकत खत्म हो जाती है। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, जन्नत में कोई बाल सफेद नहीं होगा, जन्नत में पेशाब पखाना, कब्जियत और लूज
प्रमोशन की कोई शिकायत नहीं होगी। वहां तो एक फरहत बख्श डकार आएगी, वो जितना भी बंदा अनार सेब संतरा खा ले उस डकार से सारी चीजें पच जाएंगी, फिर बंदा पहले से ज्यादा तरोताजा हो जाएगा। जन्नत में नींद नहीं रहेगी, क्योंकि दुनिया में नींद को मौत, छोटी मौत कहा गया है। जब मैं बहादुर हूं, पहलवान हो, रुस्तम हो, गामा हो, लेकिन जब मैं सोता हूं तो मुर्दा हो जाता हूं। तो नींद हमारी कमजोरी है, पेशाब पखाना हमारी कमजोरी है, बुढ़ापा मेरी कमजोरी है, बीमारी मेरी कमजोरी। जन्नत में सब कुछ नहीं रहेगी, न बीमारी रहेगी, न बुढ़ापा रहेगा, न गुर्बत रहेगी, न वहां पसीना बहेगा, न पेशाब पखाना होगा, न दाढ़ी मोच की मुसीबत रहेगी, न नाखून की मुसीबत रहेगी। हर मर्द औरत 30 साल का जवान रहेगा, खरबों साल, बेगिनती साल, महासंख्यों साल। वहां तो मौत को ज़बह कर दी जाएगी, मौत ही नहीं आएगी। दुनिया में तो सब कुछ है मगर मौत का डर लगा रहता है। जब मौत का डर हो तो बंदा क्या खुश रहेगा। बेटे की मौत का डर, मौत का डर, अपनी मौत का डर, बीवी की मौत का डर, अपने रिश्तेदार के मौत का डर, ये अंदेशा आदमी को तबाह किए रहता है। हकीकी लज्जत जन्नत में है। इसलिए गौसे पाक के सिलसिले का शेख कहते हैं उस जन्नत को दिमाग में बैठा ले। जब वह जन्नत दिमाग में बैठ जाएगी तो दुनिया में मकान बनाने का जुनून नहीं चढ़ेगा, जमीन की खरीदारी का नशा नहीं चढ़ेगा। दुनिया में बाल बच्चे को पालोगे अपनी जन्नत बचा के, बीवी की परवरिश करोगे अपनी जन्नत बचा के, मकान भी बनाओगे अपनी जन्नत बचा के, दुकान भी खरीदोगे अपनी जन्नत बचा के, अपनी आखिरत लुटा के। जब मकान बनाना कमाल नहीं है, बाल बच्चे को पाल मगर अपनी नमाज बचा के, अपना रोजा बचा के, अपना हज बचा के, अपनी ज़कात बचा के, अपनी जन्नत बचा के। तो हर वक्त घर में जन्नत का चर्चा हो ताकि बाल बच्चों के दिमाग में जन्नत का जुनून चढ़ जाए और दुनिया का कोई सुख उसको बेईमान नहीं बना सके, दुनिया की कोई राहत उसको काफिर नहीं बना सके। इसलिए गौसे पाक के सिलसिले का शेख कहते हैं जन्नत का नशा दिमाग में चढ़ा ले, हर वक्त घर में आखिरत का चर्चा कर। वो जन्नती का घर है जहां हमेशा आखिरत का चर्चा हो। और हुजूर ने कहा है जो 20 बार रोजाना मौत को याद करेगा, 20 बार रोजाना मौत को याद करेगा। अगर हम अपने घर में मौत का चर्चा करें, माँ रोकती है खबरदार मत बोल बेटा, मैं दूसरों की मौत के बारे में बोलूं, माँ मुंह पकड़ती है नहीं बोलने का, लगता है जैसे उसका बेटा मरेगा ही नहीं। मगर हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने कहा जो 20 बार रोजाना मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। शहादत का मर्तबा मतलब है रोजाना मौत को याद करने से आदमी ख्वाहिशात की कीचड़ में नहीं लथपथ होता है। उनको लगता है मैं सुबह हुई है, शाम से पहले मैं मर जाऊंगा। जब शाम से पहले ही मर जाना है तो क्या करना, उसको जमीन लूट के खरीदना, मकान कूट के बनाना और दुनिया के जंजाल में फंस जाना, उसमें क्या मतलब है, शाम तक तो मर ही जाना है। इसलिए हुजूर ने कहा था व इज़ा असबहता फला तंतज़िरिल मसा व इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबह। जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो और जब शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो। हुजूर का यह फरमान है। अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले तो अपने घर में आखिरत का चर्चा, अपने घर में जन्नत का चर्चा। और गौसे आजम के सिलसिले का शेख कहते हैं यह दिमाग में बसा ले कि जहन्नम से ज्यादा तकलीफ कहीं की नहीं है। दुनिया में बदन में आग लग जाए, कैंसर हो जाए, बाल बच्चे मर जाएं, ये सब मामूली तकलीफ है। जहन्नम में एक सेकंड जो आग का दो खूटा दो खड़ावन पहना दिए जाएंगे, जिसकी गर्मी से सर ऐसा खोलेगा जैसे आग में रखी हुई कढ़ाई का तेल खोलता हो, वह समझेगा सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि सबसे अदना अजाब हो रहा होगा। फरमाते हैं गौसे आजम के सिलसिले का शेख कि हर वक्त दिमाग में उस जहन्नम की खतरनाक आग को बसा ले। दुनिया की कोई गरीबी ईमान लूट नहीं पाएगी, दुनिया की कोई मुसीबत नमाज छोड़ा नहीं पाएगी, दुनिया का कोई टेंशन, दुनिया की कोई उलझन तुमसे झूठ नहीं बोलवा पाएगी। इसी दो बात को गिरह बांध के रख ले। कहते हैं गौसे पाक के सिलसिले का शेख न कोई गरीबी ईमान लूट पाएगी, न कोई दौलत का नशा तुझे बेईमान बना पाएगा। जब आखिरत की बात, जन्नत और जहन्नम की बात दिमाग से हट जाती है तब आदमी को दुनिया की छोकरी की मोहब्बत, उसकी मोहब्बत में बंदा गुम हो जाता है। उसका चेहरा अच्छा लगता है, दुनिया का छोटा सा घर ईंट और पत्थर का अच्छा लगता है। वह जन्नत का वो मकान जो सोने चांदी की ईंट का बना होगा, कस्तूरी से जोड़ा गया होगा, उसको वह भूल जाता है। और ये छोटा सा कंकड़ पत्थर का घर उसकी नमाज छोड़वा देता है, उसका ईमान लूट लेता है, उसके हज को मौखर करवा देता है, उसकी ज़कात छोड़वा देता है और उसको झूठ बोलवा देता है, उसको
अंदर से बाहर से बेईमान करवा देता है। बस मैं लौट के उसी पैगाम पे आ जाऊं, क्या वजह है कि हम गरीब नवाज को भूल नहीं पाए, गौसे आजम को भूल नहीं पाए। उनकी कब्र पे 10-10 हजार रुपए खर्च करके जाते हैं। जिस दादा ने 1 करोड़ की का मकान दिया, उसकी कब्र पे पोता नहीं जाता, उसकी कब्र पे जानवर चल रहे हैं। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला, उनकी कब्र पे जानवर चल रहा है। मगर उन लोगों ने जो पैदा हुए ईरान में, ईरान छोड़ के आ गए बगदाद में, इल्म हासिल किया, 25 साल जंगल में जाके तकवा हासिल किया, 91 साल तक दीन का काम किया। तो जो जिया है रब के लिए, जो मरा है रब के लिए, जो रात गुजारा है रब के लिए, वतन छोड़ा है रब के लिए, मदरसा चलाया है रब के लिए, 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है रब के लिए, जिसकी सारी जिंदगी रब के लिए डोनेट हो, 4 बीवी 49 औलाद, फिर भी चेहरा कभी मैला ना हुआ कि कैसे मैं खिलाऊं। चूंकि रब का कानून है, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसे गैब से इतना अता करता है, वह सोच नहीं सकता कहां से नवाजा जाता है। अल्लाह पे मजबूत यकीन सारी मुश्किलात का हल है। गौसे आजम पैदा हुए ईरान में, वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, रात रात भर आंख जला के पढ़ा अल्लाह के लिए, 25 साल के बाद 25 साल दरियाओं में दरख्त का पत्ता खा के रहे अल्लाह के लिए। उसके बाद जब जलवत में आए तो 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे और दिन भर खिताब करना है, अमरे बिल मारूफ करना है, दरसगाह की मरी हुई हालत को जिंदा करना है, मरी हुई खानका को जिंदा करना है। अब्दुल कादिर नाम था, मुहिउद्दीन नाम हो गया। तो जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा दीन के लिए वक्फ हो गया, अल्लाह ने उसे बगदाद से उठा के उस शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया। 800 साल गुजर गए, अब्दुल कादिर अकेला था। आज 50 करोड़ कादरी गौसे पाक का गुलाम दुनिया में मौजूद है, उनका लंगर मौजूद है, उनका चर्चा मौजूद है, उनके नाम का खुतबा मौजूद है। तो जो जीता है रब के लिए, मरता है रब के लिए, वतन छोड़ता है रब के लिए, अल्लाह उसके नाम को मरने नहीं देता, जमीन से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। अपना बेटा रहे ना रहे, करोड़ों रूहानी बेटों के दिल में मोहब्बत डाल देता है, जो उनकी कब्रों पे हाजिरी देता है, फूल चढ़ाता है, चादरें चढ़ाता है। अरबपति के कब्रों पे जानवर चढ़ता है, इन फकीरों की कब्र पे फूल चढ़ाया जाता है, चादरें चढ़ाई जाती है, ताकि दुनिया जान ले कि जो अपने बाल बच्चों तक महदूद रहे, उनके बाल बच्चे उसके बागी हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी तंग हो जाती है, मरने के बाद सारी दुनिया उसको भूल जाती है। और जो रब के लिए जीता है, रब के लिए मरता है, रब के लिए नींद कुर्बान करता है, रब के लिए ज़िंदगी का सुकून लुटा देता है, उन्हें रब हमेशा वाली ज़िंदगी अता कर देता है। आला हज़रत सिर्फ 2 घंटा सोते थे, 23-22 घंटे दिन की खिदमत में ज़ौरिया से फारिग रह कर रहते थे। आखिरी दिन जो ज़िंदगी का था 25 सफ़र 1340 हिजरी जुमा का दिन, उस दिन भी आपने वसीयत की, नसीहत की, कुरान गलत पढ़ा तो उसको दुरुस्तगी की। उसके बाद आपने आखिरी सांस ली। जो अहमद रज़ा ज़िंदगी में चैन से खाया नहीं, चैन से 10 घंटे सोया नहीं, उम्दा कपड़ा पहना नहीं, 2 घंटे सोना कोई सोना है, आज अल्लाह ने उसे बरेली से उठाकर करोड़ों दिलों में दाखिल करके उसको जो शोहरत से नवाज दिया। नवाब है रामपुर के, उनकी कब्र पे जानवर चरता है, वह 2 घंटे सोने वाले मुजाहिद की कब्र पे 50 लाख उलमा की हाज़िरी हो रही है, चादरें चढ़ रही हैं, गुलाब चढ़ाया जा रहा है, ताकि दुनिया जान ले कि जन्नत वहाँ मिलती है, इज़्ज़त यहाँ मिलती है, तक़वा का इनाम यहाँ मिलता है। आज वह हमेशा के लिए नेक नाम हो गए। आज जो सिर्फ पैसा कौड़ी, बाल बच्चा, घर मकान दुकान करता रहा, वो गुमनाम हो गए, उनके बच्चे उसको भूल गए, उनका नामो निशान समाज भूल गया। तो इस उसूल को हमेशा याद रखें, ए मैन हु डेडिकेट्स हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह गिव्स हिम नेम, अल्लाह गिव्स हिम फेम, अल्लाह गिव्स हिम पॉपुलैरिटी। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए वक्फ कर देता है, अल्लाह उसे शोहरत देता है, इज़्ज़त देता है, मकबूलियत देता है, नेक नामी की नेमत देता है। बुज़ुर्गों की ज़िंदगी से हमें यही पैगाम मिलता है। अल्लाह ताला हमें गौसे पाक के ग़ुलामों में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमेशा अपनी ज़िंदगी में सच्ची तौबा करके नेकियों को दाखिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हमें
जवानी में तौबा करके नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुन्ना। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए आमीन और हमेशा हर साल इस जलसे को करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बाज़ इलाके में मैं जाता हूँ, उत्तर प्रदेश में कहते हैं हज़रत ये 120वां जलसा हो रहा है, यानी 120 साल पहले परदादा ने जलसा शुरू किया था, उनका पोता फ़ख्र से कहता है 120वां जलसा हो रहा है। माशाअल्लाह, गरीबी मुफलिसी कुछ भी आई मगर जलसा बंद नहीं हुआ, 120वां। और यहाँ 26 साल के अंदर हुआ है। बोलता जलसा कराने से क्या फ़ायदा होता है? तुम लोग जवान हो, हिम्मत और हौसला से काम लो, सारी खुराफात शादी ब्याह के सबको मिटा दो, पैसा बचेगा तो खूब दीन का काम करोगे। दीन का काम करो ताकि 100 साल के बाद तुम्हारा बाल बच्चा बोले महतोश में 100वां जलसा हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबों को बुराइयों से हटाकर नेकियों में ज़िंदगी लगाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नेगेटिव सोच से बचकर पॉजिटिव और बड़ी सोच रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ना चाहते हुए भी 2 घंटा हो गया, अभी जल्दी से फ़ौरन निकलें और देखिए 2 बज गया, पक्का 2 बज गया। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। आमीन। फिर इंशाल्लाह अगले साल बुलाओगे तुम लोग तो फिर 2.5 घंटा बोलेंगे। बुलाएगा ना तुम लोग? हाँ बुलाएगा ना? हाँ, अगले साल मतलब 2.5 घंटा बोलेंगे। अब अगले साल 12 बजे मत बैठाना, 10 बजे बैठा देना। 10 बजे बैठा देना ताकि जो लोग नात सुनने आते हैं, मेला देखने आते हैं, उसी मेला देखने के बहाने कम से कम 2 जुमला सुन लेगा तो शायद ज़िंदगी में काम आ जी, जाए। सही फरमा रहे हैं। जब लोग चले ही जाते हैं 12-1 बजे के बाद तो जलसा को 12-1 बजे तक स्टॉप कर देना चाहिए। जिस वक्त मजमा जवान रहे उसी टाइम में दीन सिखा दें उसको। बस हमारा काम प्रयास करना, कोशिश करना। किसी के गले में चादर डाल के मस्जिद घुसाना न किसी नबी पर फ़र्ज़ था न किसी आलिम पे फ़र्ज़ है। नबी भी अल्लाह की बातें सुनाते थे, लाखों में से कुछ लोग आकर के कलमा पढ़ के मोमिन बन जाते थे। और यही काम मौलाना का भी है, सुनाते रहना है, सुनाते रहना है। 1000 आदमी में 2 आदमी भी नेक बन गया तो 50 खरब का मकान बनाने से बेहतर काम हो जी गया। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। प्रयास, कोशिश ये कभी बंद नहीं होगी कोशिश। जी। अब कोई नमाज नहीं बनता है तो तकरीर बंद कर दें? नमाज पढ़ना, नमाजी बनना अलग काम है, तकरीर करना अलग काम है। तकरीर करना खुद एक इबादत है, तो अगर वो इबादत कोई नहीं कर रहा है तो इस इबादत को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब नमाज कोई पढ़ने नहीं आता तो अजान बंद कर दें? ऐसा नहीं होगा। एक भी नमाजी मस्जिद में नहीं आए, अजान बंद नहीं होगी। उसी तरीके से अजान भी इबादत है, वाज नसीहत भी इबादत है। एक आदमी भी नमाजी बने ना बने उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रयास जारी है। प्रयास, जहाँ आलिमों से मोहब्बत, आलिमों का आना जाना है, वो गांव नमाजियों से भरा रहता है। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। एक बार मेरे साथ क्या सलाम पढ़ेंगे? नात पढ़ेंगे? सुनेंगे? नात सुनेंगे? सलाम पढ़ेंगे? अच्छा ठीक है, ना सुनिएगा। मेरे साथ मिलकर पढ़िए एक बार जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से हाथ उठा के बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलिए, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। भाई आपके समातों के हवाले